एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ता है ताकि हमें वो शक्ति मिले। हम उस एनर्जी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनसे जुड़ना पड़ता है ताकि हम अपने वर्चूज़ को फिर से चार्ज कर उन्हें यूज़ करना कर सकें। क्योंकि बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं कि मुझ में तो शक्ति नहीं है, इतना प्यार से बोलिए, ऐसे होता है ना, मुझ में तो शक्ति नहीं है इतना शांत रहने की। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि है ये सत्य कि अभी शक्ति नहीं है, तो हमें इसलिए बोलते हैं, हे भगवान मैं क्या करूँ। बोली में भी तो आता है, हे भगवान मैं क्या करूँ। तो आत्मा को पता है कि शक्ति, हेल्प मुझे किससे मिलने वाली है और याद भी उसे कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे कनेक्ट करना है वो ही नहीं पता था। इसलिए फिर भी हम अपनी जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे चल रहे हैं और लोगों से ढूंढ रहे हैं, सीखी तो कर रहे हैं सभी भी। मुझे छोटी सी एक्सरसाइज करनी थी, 10 तो हो गए। शुरू कर सकते हैं। आपने पेन और पेपर लाया? चलो कोई बात नहीं, ये मन में कर लेते हैं फिर, ठीक है। हाँ ना, कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आपके मन में पहले आप बिंदी ड्रॉ करें, फिर बिंदी के अराउंड एक सर्कल, जैसे यहाँ है ना, सर्कल करें। फिर उस सर्कल में आप उन व्यक्तियों का नाम रखें, एक पर्सन का जो आपसे सबसे क्लोज है, क्लोजेस्ट। अब मन में वो उसका नाम उधर ही लिख दीजिए मन पर, ठीक है। ओके, फिक्स। ओके, अभी दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए और वहाँ 2 व्यक्ति या वस्तुएं जो भी है जो आपके सबसे क्लोजेस्ट है, 2 उनका नाम लिखिए। पहला लिख दिया, अभी आपको दूसरा लिखना है, 2 जन का लिख दिया। अरे वाह, इतने सारे तो अभी तीसरा सर्कल ड्रॉ करें और उनमें 5 व्यक्ति वस्तु जो आपसे सबसे क्लोजेस्ट है उनका लिखिए। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, इतना जल्दी, मतलब वाह, बहुत सारे लोग आपके करीबी हैं, बहुत अच्छा। तो अभी एक सोचने की बात है कि इन तीनों सर्कल्स में क्या आपने आपका नाम लिखा? लेकिन सत्यता तो क्या है, आप ही सबसे ज़्यादा अपने आप से क्लोजेस्ट है, क्योंकि आप ही अपनी ताकत जानते हैं, आप ही अपनी वीकनेस जानते हो, आप ही अपना पेन जानते हो। तो राजू का बेसिक फाउंडेशन ये है कि मैं अपने आप से इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाऊँ कि मैं खुद के लिए तो अपनी सपोर्ट सिस्टम हूँ ही, लेकिन औरों के लिए भी मैं एक इंस्पिरेशन हूँ कि ऐसी सपोर्ट सिस्टम बनूँ ताकि वो उनको फिर कभी सपोर्ट ना लगे, वो अपने आप में ही इतनी सशक्त हो जाए। तो ये पहली बात। अभी दूसरी बात, इन तीनों सर्कल्स में क्या आपने ईश्वर या परमात्मा का नाम सोचा? लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये शरीर रचने से पहले, आत्मा शरीर आने से पहले, आप जब तक इस शरीर में हो उस समय भी, और ये शरीर छोड़ने के बाद भी, कौन साथ में? इनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा प्लस तो वही है और वही याद आता है ना। जैसे भी हमारे इस जीवन में कोई भी समस्या आए और अगर कोई फिजिकल सहारा नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं? हे भगवान या हे ईश्वर या जो भी आप मानते हैं, बट ऊपर ही जाता है ध्यान, है ना। तो अब हमें जानना है कि भगवान, क्योंकि आत्मा जानती है कि भगवान ऐसी कोई शख्सियत है जो मुझे अंत में, जब सब कुछ नहीं मेरा चल रहा, तो वो मुझे बचाते हैं, या ऐसा कुछ है ट्रिगर, इसलिए तो उसको याद करें। हम उसी को याद करते हैं जिससे कुछ हमें पता है कि कुछ संबंध है, वरना फलाना ढिमकाना को क्यों याद करोगे ना। तो ये एक सटल ऑलरेडी है। तो मेरा और परमात्मा का क्या रिश्ता है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा को जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सही समय पर जब मुझे गुण, अपनी शक्ति यूज़ करनी है, तो मुझे पता हो कि किसे कांटेक्ट करना है, कैसे करना है। जैसे कि आपके बच्चे हैं, ठीक है,
आपके बच्चे भी बॉर्न हैं, दे लिव विद यू, बट अगर सोचो आपके बच्चे हैं और उनको आप जब 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 उनको पता ही नहीं कि आप कौन हो, मतलब उनको आपका नाम नहीं पता, आप कैसे दिखते हो नहीं पता, आप क्या करते हो नहीं पता, कहाँ रहते हो नहीं पता, वो आपका ब्लड से बच्चा है बस, बट उन्होंने आपको देखा ही नहीं है कभी, एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आप कोई पेरेंट हो, तो रिश्ता होते हुए भी रिश्ता है नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि एक कोई पेरेंट है जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया और फिर वो जुदा बिछड़ गए, ओके, फिर बच्चे को पता ही नहीं कि मेरा पेरेंट कौन है, इसका एग्जिस्टेंस सबूत है कि इसका कोई पेरेंट है, पेरेंट के सिवा वो कैसे हो सकता है। तो अगर उसको नाम ही नहीं पता, पता नहीं पता, तो अगर उसके पेरेंट्स बिलियनर भी हो, मतलब सबसे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो, लेकिन जब तक इन दोनों ने अपना रिश्ता ही नहीं क्लियर किया कि ये मानेगा ही नहीं कि ये मेरा पिता है, तो तब तक उनकी इनहेरिटेंस इसको कैसे मिलेगी। वैसे ही अगर किसी बालक को पता है कि मेरा पिता फलाना है, जब भी कोई सिचुएशन लाइफ में आती, आपको भी जब आप बड़े हो रहे थे, लाइफ में कोई सिचुएशन आए, पहले चीज़ें कौन याद आए? माँ बाप। तो तब आपको ऐसे करके बैठना पड़ा था किसी फोटो के सामने ताकि वो कुछ करे नहीं, आपने सिर्फ फ़ोन उठाया, कॉल किया, बात की, या फिर घर गए, मिले और बात की, सिंपल था। तो जो आत्मा है, हम सब वास्तविकता में आत्मा है, तो इसका पिता, इसके साथ रिलेशन बनाना कितना सहज होना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा रिश्ता परमात्मा के साथ, अपने ईश्वर पिता के साथ जोड़े, ऐसी याद जोड़े जो जिसका सिमरन करते ही हमें खुशी की अनुभूति हो, शक्ति की अनुभूति हो। तो इसलिए परमात्मा को जानना बहुत सहज है और बहुत आवश्यक है। बट अब क्या हुआ है, अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि अब हम एक पर्सन की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम उसको बोल देते हैं विश्वा, एक पर्सन है विश्वा, उसको भी यही सेम प्रश्न है कि परमात्मा कौन है। मुझे बस हर परिस्थिति में जब कोई मेरा सहारा नहीं बनता, मुझे वो याद आती है, पर अब मैं किसको मानूं। तो हम पहले चलता है तो उन्हें ये सारी डेटीज़, जैसे इमेजिन करें कि वो जा रहा है एक रास्ते से और उनको इतनी सारी डेटीज़ मिलते हैं। हम सभी के परिवार में कुल देवी कुल देवता है ना, है ना। तो वो सोचता है अच्छा ये भी, अगर ये इन्हें भगवान माना जा रहा है, ठीक है ये भगवान है। फिर वो थोड़ा आगे जाता है, फिर उन्होंने इन सारी महात्माओं के पिक्चर्स दिखाई देते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये भगवान के दूत ऐसे बोलते हैं ना कि ये भगवान का रास्ता बता सकते हैं, है ना। तो इब्राहिम, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, गुरु नानक, किन्हों ने इनको भगवान माना है। इन्होंने खुद कभी अपने आप को, ये सारे जो महात्मा आए हैं, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। हाँ, भगवान का रास्ता दिखाने वाले हैं। फिर वो विश्वा बोलता है अच्छा इनमें भी भगवान है, ऐसे कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और सारे हमारे संत आत्मा है यहाँ पे, तो जैसे शंकराचार्य है, स्वामी नारायण है, सेंट जेवियर्स है, और ख्वाजा और साईं बाबा। इन्होंने भी क्या कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने भी कहा हर एक आत्मा ने मनुष्य को दिव्यता की ओर, दिव्य जीवन जीने का तरीका और परमात्मा का राह बताने की प्रयास किया। लेकिन अभी मनुष्य आत्माएं जो है वो समझते हैं कि ये ही भगवान है। तो अभी विश्वा ने सोचा अरे ये भी भगवान है, ओके। अब आते हैं और थोड़ा आगे, विश्वा थोड़ा और आगे आता है, फिर उससे एक साधु मिलता है और वो साधु कहता है कि भगवान तो कण कण में है, ट्रीज में है, सन में है, रिवर में है, फायर में है और एनिमल में भी है। अब विश्वा और कंफ्यूज हो गया, अरे इनमें भी है, इनमें भी, और अभी इधर सब में भी है। तो अगर ये वास्तविकता होती तो ट्री, सन, रिवर, फायर, इससे कभी किसी को दुख मिलता? अभी हम देखते हैं ये सारे जो तत्व हैं उनमें अभी बहुत सारा सौरव भरा है,
बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। और भगवान क्या कुत्ते बिल्ली में हो सकता है? सोचने की बात है, कण में है। तो ये एक प्रकार से ग्लानि हो गई एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि अगर हमने सोचा भगवान कण में है तो आप याद किसको करोगे? पत्थर को भी मान लिया भगवान, इसको भी मान लिया भगवान। आप खुद एक 5 तत्व से बने हो, तो क्या आप भी भगवान हो गए? अगर आप भगवान हो तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको दुख आना नहीं चाहिए, आपसे किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं क्या? भगवान ऐसे बोलते हैं भगवान कण में है। फिर ये भी महिमा गाई है कि भगवान सर्व का त्वमेव माता च त्वमेव पिता, ऐसे है ना। फिर भी मानते हैं कि भगवान दुख हरता सुख करता है, ये एक रोल है भगवान का। आप भी बताइए, आपने किस रोल में परमात्मा को याद किया? ये रोल में कि वो दुख हरते हैं और सुख देते हैं, तो ये तो फिट नहीं बैठता। फिर वो आगे और गया और उनको फिर ये मिला, बहुत सारी दूसरी भी मान्यताएं मिली, निराकार है, ग्रंथों में है, कण में है, ओमनी प्रेजेंट जिसे कहते हैं। फिर वो स्पिरिट है, स्पिरिट में घूम रही है, बहुत सारी मान्यताएं। फिर किसने भी कहा कर्म ही भगवान है। अब वो विश्व एकदम गूंज गया कि भगवान है भी क्या नहीं, इतनी सारी मान्यताएं। तो अब मनुष्य की हालत ऐसी हो गई है कि हमारे साथ इतनी सारी मान्यताएं हैं कि अभी कोई सोचते कि भगवान है ही नहीं। ऐसे भी हो रहा है ना। तो वास्तविकता क्या है? तो ये सारी जो बातें हमने जानी उसमें अर्थ है, अनर्थ नहीं है, पर सही माने में पूरा अर्थ नहीं है। ये जो सारी हम बातें सुन रहे हैं महात्माओं से, संत आत्माओं से, उसमें अर्थ है, पर उसका सही आध्यात्मिक अर्थ किसी को भी नहीं पता। इसलिए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, शायद आपने सुनी भी होगी कि 5 अंधे थे। सुनिए ये कहावत? नहीं। तो 5 अंधे थे एक आश्रम में, और उस आश्रम में एक दिन एक हाथी चल के आ गया। वो बहुत अच्छा हाथी था, बहुत प्रेम और स्वरूप का था। तो वो हाथी इन 5 अंधों के सामने आ गया। तो वो अंधे ऐसे हाथ लगाते लगाते 5 अलग अलग पार्ट्स को पकड़ने लग गए। तो फिर एक ने कहा, अरे ये क्या है? ये तो एक रस्सी की तरह लग रहा है। तो किसी ने कहा, अरे ये जो भी है ये एक रस्सी है। फिर किसी ने उसके पैर को पकड़ा था, तो उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, ये रस्सी नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा खंबा है। फिर किसी ने उसके कान पकड़े थे, तो उन्होंने बोला, तुम दोनों तो अंधे के अंधे ही हो। ये रस्सी ना खंबा, ये तो एक सूप जैसा है। सूप जो होता है सूपड़ा वैसा है। फिर किसी ने उसके पेट को पकड़ा था, तो किसने बोला, अरे ये कोई खंबा नहीं, ये नहीं, ये तो एक बड़ी सी दीवार जैसा है। फिर किसी ने उसके इसको पकड़ा, तीत को पकड़ा, या फिर हाँ सूंड को पकड़ा। तो सूंड को पकड़ने के बाद उन्हें लगा कि ये कुछ अलग ही है, ये ना ये है ना ये, कुछ अलग ही प्राणी है जिसकी एक बहुत बड़ी ऐसी सूंड है जो ऐसे ऐसे हो रही है। तो उसको लगा कि बड़ा सा कोई सांप है। तो फिर सबने बोला, तुम मुंह रखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है। फिर कोई एक जो दिखने वाला व्यक्ति है, अंधा नहीं है, वो आया और वो बोला कि आप सभी सही हो अपने मायने में, लेकिन आप सभी ने एक अलग अलग पार्ट पकड़ा है तो ये एक बड़ा सा हाथी। तो ऐसे ही कुछ अभी हालत हमारी मनुष्य सृष्टि की हो चुकी है। तब हम थोड़ा और आगे जानते हैं। Who can God be? ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि गॉड कौन हो सकता है। गॉड जिसे करते हैं, ईश्वर जिसे कहते हैं, वो वही शख्सियत हो सकती है। हमने 5 लॉज जो गॉड की स्पिरिचुअल लॉज जो हैं, वो हम 5 लॉज देखेंगे। गॉड जो है वो सर्वमाननीय होंगे, सर्व के पिता है वो, तो हर एक आत्मा उन्हें उसी रूप में मानेगी। सर्वमाननीय होने चाहिए ये जो गॉड
का जो कॉन्सेप्ट है। फिर इसलिए उसे हिंदी में करते हैं सर्वधर्म माननीय। फिर जो दूसरा है कि वो ऑमनीसेंट होंगे, माना सर्वज्ञ होंगे, उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान होगा। इसलिए हमने बातों बातों में भी कहा कि अरे मुझे क्या पता, भगवान जाने। वो क्यों जाने, क्यों वो हर चीज़ जानता है, और वो क्या जानता है, वो हर एक बच्चे के बारे में क्यों जानता है, क्योंकि वो रचयिता है। जिसकी रचना है उसको रचना का आदि मध्य अंत पता है। जैसे अभी आप कोई पेंटर को भी ले लो या स्कल्पचर को भी ले लो, वो कभी उस स्कल्पचर को अगर बनाए तो उसे ही पता होगा कि उसका इंटेंशन क्या था, उसने क्या कैसे वो बनाया। वैसे ही परमात्मा को रचयिता का दर्जा दिया जाता है, तो वो सर्वज्ञ है। फिर उनकी तीसरी महिमा है कि वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च किस आधार से, उनकी महिमा सर्वोच्च है, उनका नाम सर्वोच्च है। अभी हम दुनिया में भी देखिए, किसी का नाम अगर बहुत महान माना जाता है, क्यों, क्योंकि उनके कर्तव्य उतने महान होते हैं। बहुत ठंडी लग रही है। अच्छा, यहाँ ऊपर थी आवाज है ना। और नहीं मैं अब यहाँ पर आके ना चलेगा। ओके। और वहाँ से एकदम कोई बात नहीं। तो सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि नॉर्मली हम जब देखें तो किसी का नाम बड़ा होता है जब उनके कर्म या कार्य ऐसे बड़े होते हैं, उन्होंने कुछ कर्तव्य ऐसे किए हैं जिनकी वजह से उनका नाम बड़ा है। तो परमात्मा को हम इतनी ऊंची महिमा देते हैं, माना उनका कुछ ऐसा कार्य था जिसके आधार पर वो इतने बड़े बने। तो परमात्मा के कार्य कैसे क्या क्या हम गाते हैं कि वो पतित पावन है, वो दुखहर्ता सुखकर्ता है, वो लिबरेटर है, ये भी हमने जाना है। हम उसके बारे में और जानेंगे। मुक्तिदाता ऐसे बोलते हैं ना भगवान को, मुक्तिदाता। तो इतने उच्च कार्य के लिए एक ईश्वरी ही सर्वोच्च माने जाते हैं। फिर उन्हें कहा है वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि ये हमारी एक 5 तत्वों की दुनिया है, ये एनर्जी से चलती है। तो साइंस में एक लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, माना जो सिस्टम एक ऊर्जा के आधार पर चल रही है, वो समय अनुसार उसकी ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाएगी, लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो अगर उसको वापस से सशक्त करना है तो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है, जिससे उसे कनेक्ट करना पड़े, तब जाके फिर वो वापस से रिजुनोवेट हो, सशक्त हो। आप समझ रहे हो ना, आपकी फ़ोन की बैटरी है, वो एक एनर्जी सिस्टम है, ठीक है। उसका समय अनुसार आप उसको यूज़ भी ना करो, फिर भी उसकी बैटरी नीचे होगी। फिर आपको एक एक्सटर्नल चार्जर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से उसे कनेक्ट करना करो। वैसे ही हम सब आत्माएं अपने आप में एक एनर्जी है। हम शरीर में आते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, कर्म के बंधन में आते हैं, तो हमारी एनर्जी, आत्मा की एनर्जी यूज, हाँ, तो आत्माओं को भी उस एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना ही पड़ता है टू फुल्ली बिकम कंप्लीट, संपूर्ण बनने के लिए। तो इसलिए परमात्मा जो भी होगा, ईश्वर होगा, वो सर्वोपरि ही होगा। दिस इज द लॉ ऑफ एंट्रोपी। और उसको नेगोट्रोपी को वापस से लाने के लिए मैं थोड़े साइंटिफिक वर्ड्स यूज कर रही हूँ, बट सो it is a law that it has to be an external source. अब lastly परमात्मा को कहा है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्योंकि उसके पास ऐसा ज्ञान है जो हर सारी चीज़ों को वापस से अपने संपूर्ण कंप्लीट स्टेज में ला सकता है, इसलिए उनको कहते हैं सर्वशक्तिमान। अब इन सारी 5 लॉ को रखते हुए आप बताइए कि आपके हिसाब से परमात्मा का कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। पहला आपने सुना कि वो सर्वधर्म माननीय होनी चाहिए, वो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान। तो कैसा होना चाहिए परमात्मा? इमेजिन करिए, आपकी जो भी वाइल्ड इमेजिनेशन हो सकता है। द फॉर्म ऑफ गॉड, भगवान का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। अभी आपने कहा कि मैं आत्मा हूँ,
आत्मा कैसी है? एनर्जी, ज्योति बिंदु, है ना। हमने कहा परमात्मा मेरे पिता हैं, वही संबंध है भगवान के साथ हमारा, इसलिए तो कहा त्वमेव माता च पिता, है ना। तो अभी थोड़ा हम साइलेंस में बैठेंगे और सोचेंगे मेरा स्वरूप बिंदु है और परमात्मा का स्वरूप कैसे होना चाहिए। जैसे आपका बेटा है या बेटी है, आप जैसे दिखते हो वैसे ही सिमिलर वो दिखेंगे, है ना। वैसे ही अगर मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, मैं ज्योति बिंदु, तो मेरा पिता कैसे होना चाहिए? हमारे जैसे ही होना चाहिए ना। उसे परमात्मा का दर्जा दिया तो लोगों ने कहा कि उनका सूर्य जैसा प्रकाश होगा, बड़ा होगा। हाँ, उनके कर्तव्य बड़ा है, उनकी उनमें ऊर्जा भी वैसी ही है, संपूर्ण पवित्र, लेकिन उनका स्वरूप भी ज्योति बिंदु ही है, हमारे जैसा। जैसी आत्मा वैसा ही परमात्मा है। इसलिए ये ज्ञान था, पर ये ज्ञान को हमने उल्टा ले लिया कि अच्छा जैसी आत्मा वैसी परमात्मा, इसलिए आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे हमने सुना होगा। लेकिन ये रॉन्ग है। आत्मा जिस स्वरूप में है वैसा ही स्वरूप परमात्मा का भी है, इसलिए उन्हें निराकार, ज्योति बिंदु और अमर कहा गया है। आत्मा भी निराकार, ज्योति बिंदु और अमर है। लेकिन अब हम जानते हैं आत्मा और परमात्मा के अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या है। पहली सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ही निराकार हैं। निराकार माना क्या कि जैसे अब इमेजिन आप इस रूम में हो, छोटे रूम में हो, आप कभी इंडोथाई के इधर गए हो, इंडोथाई चेम्बर, उधर का कैसा है? बड़ा है ना। आपने अभी कंपेयर किया, है ना, एक कॉन्ट्रास्ट बताया कि ये छोटा है क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, तो आपके लिए ये रूम छोटा है, वो बड़ा है। जो वहाँ बैठा होगा उसके लिए भी क्या होगा कि अच्छा ये बड़ा है और ये छोटा है, ये डिफरेंस उन्हें दिखाई देगी। वैसे ही ये जो निराकार का वर्ड है, आप अभी साकार बॉडी में हो। साकार माना ये बॉडी, जिसको बॉडी नहीं उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो उसके कहा निराकार, जिसका आकार नहीं है, लेकिन उनका एक्चुअली एक रूप है, बट वो जस्ट कंपैरिजन के लिए हमने ऐसे कह दिया, साकार और निराकार। ओके, आगे हम जानते हैं परमात्मा एक कॉन्शियंट बीइंग है, सत्य चेतना है। जैसे आत्मा एक सत्य चेतना है, कि आप मिथ्य हो? नहीं, आप हो। वैसे ही परमात्मा भी एक कॉन्शियंट बीइंग है, सत्य चेतना है। आगे हमने जाना कि हम भी ज्योति बिंदु और वो भी ज्योति बिंदु, हम भी अमर है और वो भी अमर है। और लास्टली सेल्फ ल्यूमिनस, माना हम जो ज्योति है, हमें कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं, जैसे ये लाइट ट्यूबलाइट है, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगती है जलाने के लिए। हम एक सेल्फ ल्यूमिनस बीइंग्स हैं। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो सकता है? सेल्फ ल्यूमिनस बीइंग्स। आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, लेकिन ये ज्योति का कोई इंटरनल ज्योति, यू अंडरस्टैंड? अच्छा, शरीर धारण करते और छोड़ती, परमात्मा शरीर नहीं धारण करते। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे बीच में अंतर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मा बहुत सारी हैं, महात्माएं भी बहुत सारी हैं, पुण्य आत्माएं भी बहुत सारी, और देव आत्माएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक है। मेरे को एक क्वेश्चन था कि परमात्मा एक क्यों है? परमात्मा एक ही क्यों? हम आत्मा इतने सारे, वो अकेला एक क्यों? ऐसे क्यों? पर हम उसको आगे और जानेंगे कि उसका लॉ क्या है। परमात्मा एक है, पर सबने अलग अलग रूप में तो अलग अलग ही परमात्मा को बना दिया है ना। हाँ, सब अलग अलग परमात्मा को करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बट वास्तविकता ये है कि परमात्मा एक ही है। फिर दूसरी डिफरेंस ये है कि हम आत्माएं शरीर धारण करती हैं, परमात्मा निराकार है, उनका देह है ही नहीं, वो शरीर लेते ही नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि अगर परमात्मा शरीर ले
तो फिर वो एनर्जी इस सिस्टम में आ गई, है ना। फॉर एग्जांपल आपका जो एनर्जी सॉकेट है, इमेजिन अगर ये एनर्जी सॉकेट फ़ोन हो गया, तो वो आपके दूसरे फ़ोन को कोई फ़ोन को चार्ज कर सकता है क्या? आपको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए वो सर्वोपरि है, वो देह में नहीं आती है। तो परमात्मा जो राम भगवान कृष्ण भगवान ने तो अवतार लिया था, तो वो तो परमात्मा। हाँ, वो हम जानेंगे। हम राम भगवान कृष्ण भगवान को देव आत्माएं जैसे मानती हैं, और उसका एक रहस्य है। जैसे हमने कहा कि भगवानुवाचित, कृष्ण भगवान ने गीता लिखी, ऐसे लिखा है, बट उसमें भी एक राज छुपा है, एक जो एक आगे हम समझेंगे। क्योंकि अगर आप ही सोचो कि अगर भगवान परमात्मा अगर शरीर ले भी, देव आत्माएं हैं, कृष्ण सबसे पहली देव आत्माएं हैं, फर्स्ट, तो वो सच्ची में बहुत एक प्योर सोल है। राम केम आफ्टर कृष्णा, वो कृष्ण सतयुग में थी, राम केम इन त्रेता, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन अगर परमात्मा शरीर रूप में आ गए, तो वो कर्म बंधन में आ गए, उनकी एक माँ हो गई, उनका बेटा पिता हो गया, तो परमात्मा, लेकिन हमने कहा वो कर्म बंधन से न्यारा है। अगर परमात्मा भी कर्म बंधन में आ गया, तो हम में और परमात्मा में क्या अंतर रहा? सदगति कौन करेगा फिर हमारे? हाँ, तो इसलिए और हम आगे जानेंगे कि आत्माएं अनुभव से बंधी हुई हैं। आत्माओं को अनुभव ही होंगे, दुख के सुख के अनुभव होंगे। परमात्मा इन सारे अनुभवों से न्यारा है, ना उसे दुख का अनुभव होता है, ना सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो कंप्लीट है। और आगे कि वो ये जन्म मरण के साइकिल चक्र में नहीं होता, हम आत्माएं आती हैं। और आगे जानती हैं कि परमात्मा, अच्छा आपको ये इतने दूर से दिखाई दे रहा है? ये वो उसका- आगे वाला तो बड़ा था। ये वाला थोड़ा ये छोटा छोटा आ है गया ना? इसीलिए। ओके। आगे का तो दिखाई नहीं। ओके, तो चलो हम अभी परमात्मा की कर्तव्य को जानते हैं, ठीक है। लेकिन पहले, इससे पहले हम थोड़ी छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या करते हैं कि आप अपनी राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड लीजिए और अपने हाथ पर ऐसे रखिए, ठीक है, और आंखें बंद कर लीजिए, है ना। और धीरे धीरे अपना सारा जो ध्यान है वो रूम की आवाज़ों से हटाते हुए अपने ऊपर फोकस करें। ये सारा ध्यान आत्मा अपनी भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करती है। मैं एक चमकता हुआ सितारा, और मैं आत्मा बेहद शक्तिशाली हूँ। अब अपने मन से पूछें, हे मन, तुम कैसे हो? हे बुद्धि, तुम कैसी हो? क्या अनुभव हो रहा है? मन को बताएं कि मन, मेरे मन में बहुत शांति है, मेरी बुद्धि भी शांत है। दोनों, मेरी मन और बुद्धि, मेरी सबसे अच्छी सपोर्ट सिस्टम है। मुझ आत्मा को वो एक्यूरेटली हर कार्य करने में मदद करती हैं। आज मेरे मन ने पहली बार परमात्मा क्या है, कौन है, उनका रूप जाना। उनसे संबंध जाना कि वो मेरा पिता है। और आगे भी और बातें जानेंगी। मैं आत्मा, हे मेरे मन,
ये सारी बातें आप बहुत ही अच्छी रीति से उस आत्मा की उन्नति के लिए उपयोग करेंगे, जिससे मैं स्वयं का भी कल्याण करूं और मेरी पूरी परिवार का भी कल्याण होगा। ओम शांति। तो मन स्थिर रहा, मन ने कुछ कहा? के बोलने में टाइम लगेगा। इतना स्थिर नहीं रहता है। आपके साथ बात आपके पीछे बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं तभी हाँ सामने वाला भी बोल सकता है वो संकल्प, हाँ तभी थोड़ा सा अच्छा थोड़ा उनके रहता मुख है। से रिपीट हो जाएगा। तभी ओके उनको भी रिपीट करा सकते हैं आप संकल्प। जी आप ओके। बोलो, उनको बोलो, आप भी मेरे पीछे। मन में बोलते हैं, हाँ वो मन में बोलो। मन में बोलते हैं ऐसे, लेकिन मन थोड़ा भगा के लेके जाता हाँ, होगा। इसलिए एक मन मुंह से बोलेंगे ना मुंह तो से नहीं बोलते, मन से बोलते ओके, तो हम नेक्स्ट टाइम मुझसे भी बोलेंगे। हाँ, तो अभी सुनते हैं कि परमात्मा का पहला जो उनकी महिमा है कि वो परम है, और सर्वधर्म ने भले ही परमात्मा को अलग अलग रूप में देखा, लेकिन एक चीज़ तो हमेशा उन्होंने मानी कि उनका धाम, जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी में देखा कि द गॉड अप अबव, द गॉड लाइट अप अबव, ऐसे उन्होंने कहा। फिर हमने हिंदुइज्म में या फिर हमारी जो भारतीय रिलीजन्स है उसमें भी कहा कि वो ऊपर वाला जानता है, मुझे क्यों पूछते हो, जो ऊपर वाला कहे, ऐसे कहा। फिर गुरु नानक ने भी कहा कि एक ओमकार सतनाम, सर्वोपरि जो रहने वाला, जो निर्वैर है, जिसके मन में किसी के लिए वैर नहीं, उसको माना, उसको याद किया। फिर हमने बहुत सारी, जैसे इस्लाम धर्म में है तो वो ऐसे कहते हैं, फिर बोलते हैं ए अल्लाह, ऊपर की तरफ उनका ध्यान रहता है, और वो बोलते हैं नूर ए इलाही, है ना, वो उनका ये भी मानना है कि नूर ए इलाही। तो जब हम एक पिक्चर आपको दिखाते हैं जिसमें हम आप किसी भी गुरु का देखो, उनका हमेशा उंगली ऊपर होता है। यहाँ पे भी है, पेट्रोल बैंक फोटो है, ये दिखा सकते हैं। हाँ ये देखिए, हैं। सर्व आत्माओं का एक उंगली पिता। ऊपर ही रहती है, ध्यान में है। ये सबसे ऊंचे है तो फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? ऐसे भी आप उनकी मुद्रा देख के हमें समझ आता है कि अगर ये ऊंचे हैं तो फिर ध्यान में बैठने की क्या ज़रूरत है आपके पास? तो इसका मतलब इनको भी किसी से ले रहे हैं हम। इसके ऊपर से इसलिए ध्यानस्थ हो रहे हैं। परमात्मा से ये ध्यान। भी ऊपर उंगली, सबकी उंगली ऊपर, शंकर, फिर आप आगे आओगे। हाँ जी, तो हर एक धर्म आत्मा ने, जैसे महावीर जैन जो है, उन्होंने सारी सेंस ऑर्गन्स पे जीत पाई, इसलिए हम कहते हैं जय जिनेंद्र। तो उन्होंने ऐसी लिंक परमात्मा के साथ जोड़ी जिसके आधार पर उन्हें ज्ञात तो पूरा नहीं होगा परमात्मा, लेकिन उसके आधार पर उन्हें अपनी सारी सेंस ऑर्गन्स पर जीत पाई, और वो तपस्या में हमेशा दिखाई देती है। उन्हें सब त्याग दिया उसके लिए। फिर हम जब ये है मोहम्मद को भी जब देखते हैं तो वो भी यही कर रहा है, और वो उनका भी पहला पैगाम यही था कि आप सब उस अल्लाह को याद करो, एक दूसरे में इतना मत लड़ो, अल्लाह को याद करो। फिर वैसे मुस्लिम धर्म में किसी चीज़ों, जैसे ऑब्जेक्ट्स पर, किसी भी मूर्ति इसमें बिलीव नहीं करते हैं। वो सिर्फ वैसे ही। हाँ, लेकिन उनकी एक वो जो हज करने जाती हैं, उनका एक स्टोन है संग ए अस्वद, उस स्टोन में आप जब देखेंगे तो ऐसा कार्व्ड शेप है और उसमें एक डॉट है, कहीं सेफ है। वैसा ही, और उसको बोलते उसको छूना है, उसको टच करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत बरकत होगी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन वो कैसे टच करना था? वो मन बुद्धि से उस परमात्मा को टच करना था, उसके पास रहना था, अनुभव करना था। और हमारा रिलेशनशिप है ही परमात्मा के साथ, एक पिता और बच्चे का, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बट ये सबसे ज़्यादा आत्मा को स्मृति में रहता है। फिर हम आए क्राइस्ट को, तो क्राइस्ट को जब उन्होंने
क्रॉस पे भी चढ़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि ओ लॉर्ड, forgive them for what they're doing, they don't know, they are unaware। तो मर्सी उसने मांगी थी उन सब के लिए, लेकिन वो गॉड से बात कर रहा था और फिर बोल रहा था गॉड इज लाइट। इसलिए कोई अभी तो क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे अलग प्रांत हो गए हैं, बट पहली जो क्रिश्चियनिटी की जो वो ओरिजिनल था, उनके उधर कैंडल्स जलाए जाते हैं। किसका प्रतीक है वो? एक तो वो अपना हाँ वो लाइट को ही तो पूजा कर रहे थे, इसलिए मैरी जो मदर मानते हैं उनके आगे तो कैंडल ज़रूर जलता है क्रिसमस के टाइम। अपनी खुद की ज्योति जगाने का भी प्रतीक है और ज्योति से जुड़ने का भी हाँ। प्रतीक है। इसलिए यीशु क्रिस्त कहते हैं कि गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ एंड गॉड इज वन। हाँ। अगले ऊपर हाँ, ये 3 चीज़ें हैं। फिर गुरु नानक का भी हमने समझा एक ओंकार। फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब भी इसलिए लिखी उन्होंने नहीं लिखी थी, उन्हें उच्चारी थी जो फिर वापस लिखी में आ गई। तो उन्होंने भी ये उसी एक ओंकार को याद करने के लिए, सारी महात्माएं उस परमात्मा को इसलिए बोलती हैं क्योंकि वही एक कंप्लीट बना सकता है आत्माओं को। फिर हमने शंकर जी का भी ये शंकर और शिव में अंतर भी हम समझेंगे। शिव और शंकर ये थोड़ा स्टार्टिंग में आपको अलग लग सकता है, बट जैसे हम आगे जानेंगे आपको फिर ज्ञात होगा कि हाँ ये तो मेक सेंस। फिर और सारी अभी मुझे जैसे दिखाई नहीं दे रहा, ही है वो सभी। बट हाँ ये इसमें सारे धर्मों का ये है। आप जब देखेंगे साइन है। साइंस है, तो जैसे जापान में एक धर्म है, प्राचीन धर्म, एक प्रैक्टिस मान लो उन्हें, तो वो क्या करते हैं कि वो एक लाल कपड़े में, जैसे हम गीता को लाल कपड़े में लपेटते हैं, वो लाल कपड़े में एक रेड लाइट को ऐसे लपेटते हैं वो, और वो ऐसे उसको बहुत प्यार संभाल के रखते हैं और फिर वो खोलते हैं और उसी को देखते हैं। तो वो एक्चुअली उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस है। बोलते हैं कि इस लाइट को देखेंगे तो हमें बोध होगा। वैसे सेम ही बुद्धिज़्म में भी सेम होता है। हाँ, और हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा ज्योति का प्रतीक कौन सा हो सकता है बताओ? या जो हम हिंदुइज्म कहते हैं या भारत की जो रिलीजन है, हाँ, जब भी ज्योति का जो भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, सबसे जो प्राचीन मंदिर हैं वो किसके हैं? ज्योतिर्लिंगम के। तो 12 ज्योतिर्लिंगम है ना, 12 ज्योतिर्लिंगम है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगम का पिक्चर है। अमरनाथ, फिर है हाँ रामेश्वरम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ मानते जाते हैं कि भगवान जो श्री राम वहाँ आए थे, उन्होंने स्थापना की थी इस मंदिर की। उन्होंने खुद शिवलिंग को याद किया था, मैंने अपने पिता को याद किया। तो ये जानने की बात है कि अगर श्री राम भगवान है तो उन्होंने मंदिर किसकी स्थापना की और वो याद किसको कर रहे थे? वो तो अपने पिता को, शंकर भगवान को, शिव को। हाँ, क्योंकि शिव वो को याद कर रहे जैसे थे। कि लॉर्ड कहते हैं ना रामा को। हाँ। इंग्लिश में जाएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाता है कि गॉड इज वन, बट लॉर्ड इज वन नहीं कहा है। लॉर्ड मेनी लॉर्ड्स, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हनुमाना। सो इंग्लिश में अब पता चलता है कि अच्छा गॉड एंड लॉर्ड अलग है, बस हमने भावना की वजह से राम भगवान उनके नाम के आगे भगवान जोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं ना अपने बच्चों को मेरा राजा बेटा, वो राजा नहीं लेकिन मैंने प्यार से बोला मेरा राजा बेटा। तो हमें कृष्ण से प्यार है, राम भगवान से, श्री राम से भी बहुत प्यार है, तो वो भगवान के ही बच्चे हैं। मेरा नेक्स्ट गॉड है तो वो लॉर्ड है, इसलिए हम प्यार से उनको भगवान राम कहते हैं और भगवान कृष्ण। हाँ जी, तो और आगे आपको और जानेंगे हम। फिर हम कहते हैं विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ रहती है नेपाल। कृष्ण भगवान जब अवतार लेके आए थे तभी वो भी शिव का ही वो कर रहे थे ना उस हाँ। टाइम। गोपेश्वरम, वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, गोपेश्वरम। इसलिए उनका नाम पड़ा हाँ। उस जगह का गोपेश्वरम। और जब वो माना रास गोप का भी ईश्वर, गोपे- उसका भी हाँ। ईश्वर है जो परमपिता परमात्मा, जो शरीर में नहीं आता। हाँ। श्री राम जी का भी शरीर था, श्री कृष्ण का भी शरीर था। जो बॉडी में आता है वो भगवान नहीं हो सकता, बिकॉज गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। देन बॉडी चली गई तो ट्रूथ उनके साथ ही चला गया ना, आत्मा भी चली गई। तो इसलिए वो सब देवी देवता, इसलिए हमारे यहाँ माना जाता है
की 33 कोटि देवी देवता है। तो ये आगे आपको पता चलेगा। और फिर जैसे हमने आपको कहा कि मुस्लिम धर्म में भी अब ज्योतिर्लिंगम को नहीं मानेंगे, बट उनके संग ये असवद को, जैसे आप उसका फोटो देख पा रही हैं, हाँ तो हिंदू ऊपर बीच से में कहीं दिखाया भी हुआ है। उनकी मस्जिद मकबरा रहता है ना, उसमें एक ऐसा गोल सा, समझ लो हमारा वोवेल शेप का शिवलिंग है ना, तो उनका भी मस्जिद ऐसा ही रहता है। हाँ, उनका कोई मूर्ति पूरा लॉन्ग सा रहता है हाँ, मूर्ति नहीं और वो रहती। ढका रहता है, बस हाँ, इतना ही होता है। वो तो समाधि रहती वही ना। हाँ। समाधि मस्जिद कहते हैं उसको, मस्जिद, मस्जिद में। मस्जिद के अंदर हाँ, वो नहीं, ऐसे बस ही उनका वही रहता एक है। ही ये है, ये ही उनका ये- मेन है। पर आई नेवर गॉन इन द मस्जिद, सो आई एम नॉट श्योर। बट जब वो अच्छा, और ये जापान का हम कह रहे थे ना कि हाँ उनके हाँ स्टोन होता है रेड, उसको रेड ढक के रखते हैं। हाँ, तो उसको वो याद करते हैं, उस लाइट, उसमें देखते हैं लाइट को और वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी हमें पता चलती है कि परमात्मा को हमने इसी रूप में अलग प्राचीन रूप से हर आत्मा उसको याद करें। और ये सारी जो आप देखेंगे वो बहुत ओल्ड, मतलब सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं कि विक्रमादित्य ने सबसे पहला मंदिर स्थापन किया था, आप जानते हैं? हाँ, विक्रमादित्य पता है, लेकिन वो मंदिर क्या राजा था? विक्रमादित्य। राजा राजा विक्रमादित्य विक्रमादित्य ने पता है, सबसे वो पहला स्टोरी मंदिर में। भारत में स्थापन किया था और वो सोमनाथ था सोमनाथ। सोमनाथ। तो ये उसका यादगार है। उनको अपने से ऊंचा कोई है उसका भास होने लगा, हाँ। मुझे देने वाला कोई है, इतना मुझे धन दिया उसने। तो उन्होंने भगवान की याद में पहले शिवलिंग की स्थापना की भारत में। और इसलिए सबसे प्राचीन मंदिर है सोमनाथ, जो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा, क्योंकि हाँ। उन्होंने हीरे से ही लिंग बनाया था। तो लिंग क्यों बना? अपने पिता की याद में, सोमनाथ। तो सबसे ऊपर ये सबसे ऊपर है शिव, उसके बाद सब नीचे। लेकिन हमें मालूम नहीं था, हम पूज रहे हैं, लेकिन हमें शिवलिंग क्यों है, उसको हाथ पैर कान नाक क्यों नहीं, वो आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि ज्योति है, लाइट है, समझ लो सितारा है, तो लाइट की पूजा कैसे करेंगे? तो इसीलिए उसका प्रतीकात्मक शिवलिंग बन गया। लिंग माना चिन्ह और शिव माना शिव परम पिता, जो हम आज जीवों का, हम प्राणों का, हम आत्माओं का पिता है। और इसलिए वो हमारी शिव है। भाषा में भी कितनी अच्छी सीक्रेट छुपी Clarity है। है। जैसे हमने बोला स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, वैसे हमने कहा ज्योतिर्लिंग, तो ज्योति का वो जो कैटेगरी में आता है तो हम जो ये ज्योतिर्लिंग। शिव भगवान का जो फोटो देखते हैं वो कुछ वो है ही शंकर नहीं। देवता, वो शंकर वो उनका है। रहस्य शंकर है। देवता है। हमने उनको रचा है, मतलब उनका भी एक सिग्निफिकेंस है जो आपको समझ आएगा। और शंकर भगवान को हमेशा आप तपस्या में दिखाएंगे और उनको एक वैराग्य वृत्ति में देखेंगे, तो उनका भी एक रहस्य है। शंकर आप का आगे प्रतीक उधर है। जा रहे हो ना? हाँ, बट पहले त्रिदेव की उधर। हाँ, पर पहले हम भगवान के सारे महिमा को देख लेते हैं, फिर हमें समझ आएगा और हाँ, ज़्यादा। महिमा को देखते हैं, हम क्या क्या नामों से उनको याद करते हैं, वो बता रहे हैं। तो पहले हमने उनको कहा परमात्मा, फिर हमने उनसे जाना कि वो जन्म मरण से रहित है, जन्म से मरण से ऊपर है। इसलिए उनको हमेशा के लिए नाम रहा सत्यम शिवम सुंदरम। वो असत्य बनता ही नहीं। हाँ, और फिर उन्हें सारे कर्मों का ज्ञान है। आगे उन्हें वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला। इसीलिए किसी के साथ कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसे क्यों? क्योंकि उसको मालूम होगा, तभी तो मनुष्य पूछ रहा है मुझसे। फिर आगे उन्हें कहते हैं सतयुग की स्थापना, माना हेवन को हम जो कहते हैं हेवन की स्थापना करने वाला। इस्लाम धर्म में भी कहते हैं कि अल्लाह बहिश्त का बहिश्त बना रहा है, तो हेवन बना रहा है। फिर आगे उसे मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसीलिए जीवन कोई मुक्तिदाता, मरता है तो कहते हैं मुक्तिदाता। भला था बेचारा स्वर्ग में गया, स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास। स्वर्ग माना वो जो बनाते हैं परमात्मा, वो दुनिया। सत्य। वो और ये भी कहते हैं ना अल्लाह को प्यारा हो गया, हम्म। है ना। तो फिर दूसरा बात है कि परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है, परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है। और परमात्मा भाग्य का विधाता है। बेस्टोवर ऑफ फॉर्चून को क्या कहेंगे? भाग्य विधाता। भाग्य विधाता है। और दूसरा, जैसे प्रज्वल बहन ने अभी समझाया, हमें भी समझ में आया कि परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो इसका मतलब हमने कोई आम ले लिया तो आम की बहुत सारी वैरायटी है,
तो हमने अल्फोंसे ले लिया, तो हमें पता है कि अल्फोंसे के बीज से ही वृक्ष निकला और उसमें से आम निकले। तो मनुष्य सृष्टि का बीज शिव परमात्मा है, माना हम सब आत्मा है, उनके बच्चे हैं। वो बीज है, वो सीड है, और हम सब उनके बच्चे हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा इसलिए ये कहावत भी सही है कि सब आत्मा आत्मा भाई भाई भाई, इसलिए हम कि गाते एक ही भी हैं। परमात्मा की संतान। इसलिए हम गाते भी है। लिखने वाला कितना तेजस्वी आत्मा होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई बोलते हैं, लेकिन वो गहराई थी आत्मा के रूप से भाई भाई है। फिर हम शरीर में आके अब हमने बनाया जाति धर्म पंथ, उसने नहीं बना के भेजा। हाँ जी। फिर हम आगे जानते हैं कि परमात्मा को जब भी हम याद करते हैं तो उसको सागर की भांति उनको एक दिए कि वो शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। तो परमात्मा सारी जो 7 गुण है उसका सागर है। सागर माना अनलिमिटेड। प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, सत्यता का सागर है। फिर हमने जाना कि परमात्मा मनुष्य को देवता बनाने का, परिवर्तन करने का ट्रांसफॉर्मर भी है। तो उसे हिंदी में कुछ कहा जाता है, एक वर्ड जो शायद आपको पता होगा। वो कहावत है, मनुष्य से देवता की एक करत लागे ना वार। हाँ, नर जो करनी करे सो नारायण बन जाए, नारी करनी करे सो रे लक्ष्मी बन जाए। लेकिन करनी सिखाएगा कौन? करनी माना कर्म। लिबरेटर ऑफ, हाँ, इसमें अच्छा, उनकी क्वालिटीज नर से नारी बनाने वाला है वो। तो ये सारी उनकी महिमा है। ये परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप के सारे हाँ। क्वालिटीज है कि ये किरनी क्यों। और ये हम आपको क्यों देखिए आपको वो सब समझा रही हैं, क्योंकि फिर आपको और अच्छे से you'll be able to establish that relationship with God, परमात्मा की वो क्या क्या करते हैं। और आगे फिर हम जानते हैं कि वो निराकार है और वो दिव्य बुद्धि की दाता है। दिव्य बुद्धि, और जब हम दिव्य बुद्धि की बात करते हैं तो हमारे 2 नेत्र ये शरीर के हैं, पर तीसरा नेत्र ये आत्मा का नेत्र है। बुद्धि आत्मा की नेत्र है, इसलिए बोलते हैं दिव्य बुद्धि दाता। फिर आगे वो पतित पावन है और वो पवित्र बनाने वाला है। हाँ, इसीलिए किसी ने लिखा ना, पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ईश्वर अल्लाह नाम तो राम सीता का नहीं है, कृष्ण का भी नहीं है। तो उनको उसमें वो यही निकला मैंने कि पतित पावन सीताराम, ना सीताराम को भी तो पत पावन बनाया था। तो हमने तो इतना कुछ बड़ा कुछ किया ही नहीं, तो तेरे लिए हम आसान है। और गीता सारी मीनिंगफुल है अपने पुरानी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वो ज्ञान के दाता है। ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ये सारी कैसी पॉसिबल हुई? ज्ञान के आधार पर। किसी को ज्ञान हुआ तो वो बना पाए। ऐसे ही परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान देती है, ज्ञान माना शक्ति, कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाती हैं। अभी दुख की दुनिया से कैसे पार हो, उसका भी परमात्मा ज्ञान ही दे रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान हुआ किसी मनुष्य को। जैसे हमने, हमारे दादा ने, पुरखों ने कभी सोचा था कि हम कभी स्काई में फ्लाई करेंगे 100 साल पहले। लेकिन किसी मनुष्य आत्मा ने वो लैब में बैठ के सोचा सोचा सोचा, थोड़ा कंसंट्रेशन किया, वो बैठा ही रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो उसने एरोप्लेन बना दिया भाई ब्रदर्स ने। वैसे ही ये परमात्मा अभी हमें सुखों से निकालने के लिए भी एक ज्ञान ही दे रहे हैं। हमें उसको प्रयोग में लाते 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 हम ऐसे बन जाते हैं। इसलिए कहावत है कि मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता, 1 सेकंड की बात है। तो उसको हमने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति भगवान मुझे दे दो। इसलिए हमने भगवान को मांगा कि भगवान मुझे सदगति सद्बुद्धि दे दो। तो ये सद्बुद्धि। हाँ जी। और अब देखो, परमात्मा का आपका परिचय, कोई भी किसी का परिचय, आपका परिचय सबसे बेस्ट कौन दे सकता है? आप खुद अपना परिचय। इसलिए ही परमात्मा का परिचय सबसे बेस्ट वो दे सकते हैं। इसलिए एक भगवद गीता में ये भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां या विनाशाय च दुष्कृताम्। And then युगे युगे। तो ये आपको पता है
तो जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा, अवतरित होऊंगा, इनकारनेट होऊंगा। अवतरित का इंग्लिश वर्ड है इनकारनेट। क्यों इनकारनेट होऊंगा? धर्म की स्थापना करने, जो धर्म का पालन करने है उनकी रक्षा करने, अधर्म को मिटाने। आपने अभी कहा ना, परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम। विनाशाय दुष्कृतम। हाँ, तो इसका यही नहीं मैंने साधु वगैरह सबने अच्छा काम किया, भगवान का काम किया, मनुष्यत्व में मनुष्य जगाने का काम किया। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे तुम जो अपने धर्म को भी भूल जाओगे और धर्म के नाम पे ही बहुत एक दूसरे की दुश्मनी करोगे, और तुम भगवान के बच्चे सभी हो, मेरे बच्चे हो, तुमको ही मैंने ऊपर से हिंदू मुस्लिम टैग लगा के नहीं भेजा था। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे मैं आऊँगा। कब आऊँगा? कलयुग के अंत में मैं सत्यों की स्थापना करने आऊँगा, जिसको तुम स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहते हो। हाँ, और फिर एक गौर करने की बात है। आपने अभी क्या कहा? एक मुझे पॉइंट टच हुई थी। साधुओं का ही उद्धार करने। ये परमात्मा आती हैं, सदगति सद्बुद्धि हमने मांगी है उनको, हमने उनको कहा है भगवान अपने सक्सेस सब कुछ स्थापना दे। करने के लिए शक्ति नहीं हाँ परमात्मा ठीक है, आगे आगे वो पॉइंट आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट अब ये सारी बातें हम जानते हैं, तो अब आपको लगता है कि आप परमात्मा से कनेक्ट कर पा सकते हैं? नहीं है ना? तो लेट्स ट्राई। थोड़ा हार्ड लगता है। हाँ, तो अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप आंखें बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, एज यू मैं लाइक। आंखें खोल के ही करा ओके, क्योंकि आंखें जीवन में कर्म सारे आंखें खोल के खोल के Okay. करते हैं। तो आंखें खोल के करते हैं कि आप अपने किचन में जाइए। आपको आपका किचन याद है ना? और आपके किचन में, किचन के जो कट्टे पर है वो एक बहुत बड़ा बास्केट देख रहे हैं। बहुत फ्रेश नींबू अभी मार्केट से किसी ने लाए हैं, तो फ्रेश नींबू को हाथ में लीजिए, है ना? और अपने राइट हैंड में चाकू लीजिए और चाकू को ऐसे नीचे रखिए और नींबू को भी नीचे रखिए और काटिए। ठीक है, काटा आपने। फिर एक नींबू की जो फोल्ड है वो अपने आप पास लाइए और उसे थोड़ा टेस्ट कीजिए। टेस्ट कर आ गया, देखा टेस्ट कर पा रहे हैं आप? खुद खट्टा ही। आपने अभी स्क्वीज करो उसको, नींबू को। हाँ, तो थोड़ा डिफरेंट फील हुआ होगा, नींबू की खटास आपको महसूस हुई। अभी आपने क्या किया कि आपने अपने मन को नींबू के साथ कनेक्ट किया और तुरंत नींबू में जो शक्ति है खटास की, वो आपको अनुभव हुई। आपने ये कैसे किया? क्योंकि आपने पहले नींबू को एक्सपीरियंस किया था, आपको नींबू का पता है। वैसे ही सिंपल है राजू का, ऐसे ही हमें परमात्मा मन को अपने खोलना ही। आपने नींबू को खोला, वैसे अपने मन को भी खोलो और मन को परमात्मा में एकाग्र करो। आप ही आप उनकी शक्ति आपके जीवन में आपको अनुभव हो। सेम जिससे हम अपना माइंड कनेक्ट करते हैं उसकी शक्ति हमें आती है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छी बातें करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छी चीज़ों को याद करो। आप जिस भी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे उसकी एनर्जी आप में फ्लो होती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, क्योंकि वो तो सारी शक्तियों का स्रोत है। उससे कनेक्ट करेंगे तो सारी शक्ति आपके अंदर आप ही फ्लो हो जाएगी और आपके थ्रू फिर आपके पूरे परिवार को मिलेगी। तो अभी हमने जाना कि परमात्मा भी ज्योति बिंदु हम समझ रहे हैं। अब परमात्मा रहते कहाँ हैं ये जानते हैं। ठीक है, परमात्मा ये जैसे 5 तत्वों का दुनिया है, तो ये दुनिया लाइट की स्पीड के नीचे चलती है। लाइट की स्पीड तेज है, इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी कम है। फिर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, इस धरती से थोड़ा ऊपर, आकाश, प्लैनेट्स, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर। तो एक ऐसी दुनिया अभी है जो लाइट की स्पीड से और एट पार चलती है, सेम है। वहाँ लाइट की स्पीड सेम है, इसलिए उधर साउंड नहीं है। साउंड लाइट की स्पीड से स्लो चलता है, इसलिए आपको पहले लाइट थंडर दिखती है फिर साउंड सुनाई देता है। तो ऐसी दुनिया है जिसे हम लाइट की दुनिया कहते हैं।
तो उस दुनिया को हम आपको आगे बताएंगे कि वो कैसी किसकी दुनिया है। फिर आगे हम जाएंगे तो एक ऐसी दुनिया है जो लाइट से भी परे है। लाइट से परे हो गई तो इसलिए वो समय से भी परे हो गई, क्योंकि हम समय को किस से नापते हैं? लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स बोलते हैं, आपने पढ़ाया होगा अपने बच्चों को कि सन इतने लाइट ईयर्स दूर है, मून इतने लाइट ईयर्स दूर है ना? तो वो दुनिया समय से भी पार है। उसे हमने बहुत नामों से जाना है। छठा तत्व कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, या शांति की दुनिया। तो वो है हम सब आत्माओं का भी घर और परमात्मा का निवास स्थान। और वो दुनिया कैसी दिखती है? तो उसका छोटा सा चित्र आप इधर देख सकते हैं कि ब्रह्मलोक वो एक शांति की दुनिया है। तो जो साधु संत इतने सारे जप तप करते थे, वो बोलते थे ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म में लीन होना है। ये वो ब्रह्म तत्व है। पर ब्रह्म में लीन होने से कुछ नहीं होगा। वो अपने घर जाने को याद करते हैं। हाँ, हमें उस परमात्मा में लीन होना था, परमात्मा की याद में लीन होना था। और सारी आत्माएं अब इसी घर को याद कर रही हैं, क्योंकि देखो एक्टर स्टेज, वर्ल्ड स्टेज पे पार्ट बजाकर आप अभी अपना कार्य करके घर ही तो जाओगे फिजिकली। तो ऐसे ही हम सब आत्माएं वापस घर जाना और घर से वापस आना, ये चक्कर हमेशा चलता ही रहता है। तो ये हमने जाना। अब आगे हम ये देखो, ये हम फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं, और ये हमारा घर है जिसे हम सोल वर्ल्ड भी कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा इंडियंस को ना क्या बोलते हैं, शैंडलियर्स या फिर फाउंटेन से इंडियंस को भारतवासियों को फाउंटेन या फिर वो ऊपर लगाते हैं ना हम सीलिंग पर, झूमर। हाँ। उन ऐसे कहते हैं कि अगर आपको झूमर बेचना हो या फिर फाउंटेन बेचना हो तो इंडियन को पकड़ो, बिकॉज भारतवासियों को ये बहुत पसंद है। हमें क्यों पसंद है? वो इसका यादगार था, इस दुनिया का यादगार था। हाँ, तो इस दुनिया का यादगार था। और इसके सबसे टॉप में परमात्मा है। आपको एक अभी क्वेश्चन होगा कि परमात्मा सबसे टॉप पर क्यों है? हर एक जैसे जितनी जिसकी ऊर्जा होती है, एनर्जी, हर एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जो आत्मा जिस एनर्जी से सबसे क्लोजेस्ट है वैसे से माला बनती जाएगी। जो जैसे बोलते हैं ना, सिमिलर एनर्जी विल कम टुगेदर। परमात्मा सबसे ऊंची एनर्जी है, तो उनके आसपास कोई है नहीं। फिर उनके पीछे ऐसे दो चीज़ें दिखाई दी है, फिर ऐसे ऐसे माला बनती जाती है। इसलिए हमारा इसका स्मृति भी था वो माला। 108 की माला होती है, 16,108 की माला होती है। और हर माला में देखो आप एक धागा होता है लाल कलर का या पिंक कलर का, वो किसका स्मृति था? वो उस परमात्मा का स्मृति था। और हर एक आत्मा उस माला की मन के हैं, इसलिए बोलते इस माला को फेरो, एक मंत्र देते हैं। और उसका सिग्निफिकेंस ये था। ओके, और अब हम ये तो पक्का कर ही सकते हैं कि हम आत्माएं इस सृष्टि चक्र पर एक पार्ट बजा रही हैं। आप आत्माएं इस सृष्टि चक्र पर पार्ट बजा रही हैं। तो आपने इस जीवन में जो कुछ भी किया, वो जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपसे आगे जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आप ही की है। वैसे ही आपके बच्चों की, वो भी एक जर्नी पर है, वो भी एक रोल प्ले कर रही हैं। तो ये पहले एक सीक्रेट जान लेते कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है, ना किसी और के कारण से। मैंने ही ऐसे पार्ट्स प्ले किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं जिसके आधार पर मुझे अभी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और हम वर्ल्ड स्टेज को, हम इसे एक ड्रामा भी कह सकते हैं। ड्रामा में हम पार्ट बजा रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ऐसे बोल देते हैं। वास्तविकता है कि ये जो ड्रामा बना है कल्याण के लिए ही बना है। ड्रामा कल्याणकारी है। आपने आपके जीवन में जो भी चीज़ें देखी होगी, जो भी अभी फेस किया है, उसके पीछे एक राज है। आपने जो भी दुख अनुभव किया होगा लाइफ में, है ना, वो दुख
आपको आगे के लिए कुछ आगे की सावधानी दे रहा था। हर एक चीज़ लाइफ में कल्याण के लिए ही होती है और उसकी जिम्मेवारी पूरी आपके आपके हर एक आत्मा अपने लिए जिम्मेदार है। तो आपको अपनी ऊंची स्टेज भी आप ही उसके लिए जिम्मेदार हो। परमात्मा की पहचान की जिम्मेवारी भी आपकी है। परमात्मा का काम है आना, ज्ञान देना, बताना। उसे पहचानना नहीं पहचाना वो हर एक आत्मा की अपनी जिम्मेदारी है। उसमें मदद परमात्मा बस इतनी कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि बच्चों के बारे में एक्चुअली लिंक करना था कि हर एक बच्चे का अपना अपना एक नेचर होता है। आप कितना भी आप उसको ये करो कि आपकी वजह से वो ऐसे कहेगा कि आपकी वजह से मेरा ऐसे हुआ, और आप भी कभी कभी अपने फैमिली में अपने हस्बैंड या इनके साथ आपकी वजह से मैं आज इस हालत में हूँ, ये कहना ही एक्चुअली फिट नहीं बैठता, क्योंकि हम जिस हालत में हैं वो अपनी वजह से ही है, अपने कर्मों के आधार पर ही है। और अभी ऐसा युग है, हम परमात्मा की शक्ति को यूज़ कर कर हमने जो भी कर्म किए हैं, हर एक सिचुएशन अभी आएगी लाइफ में, तो सिचुएशन को बहुत ही सक्सेसफुली पार कर सकते हैं परमात्मा की शक्ति को यूज़ कर कर। तो ये था। तो इसलिए हर एक सीन को आप एंजॉय करें। ड्रामा की जो हर एक सीन है उसे बस एंजॉय करें। और आप तो कितने लकी हो कि आपको भी परमात्मा की पहचान हो रही है। बाकी लोग तो जानते भी नहीं हैं, अपने आप से ही वो जूझ रहे हैं। बट अभी आप जान रहे हो कि परमात्मा मेरा पिता है और वो हमेशा हाजिर हुजूर हाजिर है आपके लिए, ऐसे वो कहते हैं। हाँ, हजरा हजूर। तो बस उसे याद करना है, बुलाना है। जैसे एक पेरेंट होता है, अगर बच्चा बुलाएगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, आप सपोज आपके बच्चे बड़े हो गए, अमेरिका में चले गए और उनको तकलीफ हो रही है, आप हो, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो फिर आप कैसे मदद करोगे? आपके पास सब कुछ है, बट पहले वो कम्युनिकेट तो करें, एक हिम्मत का कदम वो तो उठाए। सेम हमारे साथ होता है। और अभी आपको लगता है कि भगवान कोई ऐसी एंटिटी है जो बहुत बड़ी है, जो पनिश कर सकती है, धर्मराज, भले उनका पार्ट तो वैसा आएगा, बट आपको लगता है कि परमात्मा किसी को पनिश कर सकते हैं? जो हमें पाप और पुण्य के बीच में ये है और बोलता है कि भगवान ऐसे किया तो पाप मिलेगा, श्राप मिलेगा, ये क्या है? क्या भगवान किसी को श्रापित कर सकता है क्या? क्या आप अपने बच्चों को कभी श्रापित करोगे, उनका कुछ बुरा सोचोगे? नहीं कर सकता, फिर भी बोलते तो वही है। हाँ, पाप होगा, तो पाप और पुण्य तो है, पर वो आत्मा के कर्म अनुसार है। आत्मा ने अगर सुकर्म किए तो उसे पुण्य अवश्य वापस मिलेगा। आत्मा ने कुकर्म किए तो उसे पाप गिना जाएगा, वो वापस आएगा और 1000 गुना या 100 गुना आएगा। जैसे हमारी फिजिकल मनी में भी इंटरेस्ट होता है, आप लोन लोगे, इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। ये लॉजिक हमें समझ आता है। कर्म का भी ऐसे ही है, मैंने जो किया वो मेरे को रिटर्न आएगा। आपके बच्चे ने एग्ज़ाम में पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, मार्क्स उसको अच्छे मिलेंगे, ये कर्म का फल है। उसमें आपकी क्या है भूमिका? आपने उसको बस सपोर्ट किया, जब उसको पानी चाहिए था सब दे दिया, स्कूल का पढ़ाई वगैरह सब दे दिया। अब आप उसमें क्या कर सकते हो अगर उसको ना मार्क्स अच्छे मिले ना मिले, है ना? तो सेम वे भगवान का भी प्रिंसिपल है। तो अभी आज से हम ये जो कॉन्सेप्ट है कि भगवान श्रापित करता है वो चला गया, क्या अभी भी है थोड़ा? नहीं, वो तो नहीं कर सकते। तो भगवान और आपका भी क्या संबंध है बताइए? वो हमारा पिता है। मतलब अपन जैसे हमारे बच्चे रहते जैसे माँ बाप उस टाइप का ही हुआ ना। हाँ, उस टाइप का नहीं, वही है। माँ और बच्चे माता पिता ही है। तो आज से आप परमात्मा को अपना पिता देखिए, वो सच्ची में पिता है, आत्मा का पिता है वो, आपका पिता है वो।
तो अभी हमने परमात्मा की इतनी सारी बातें देखी, तो जो परमात्मा की जो गुण है, शक्तियाँ हैं, वो किसकी हैं? बेटे का जो भी कुछ है वो पिता के इनहेरिटेंस से आता है, वर्षा। तो वर्षा किसका हुआ? परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा के गुण, उसके वारिस कौन हुए? बच्चे उसके हैं। हाँ, बच्चे। जिसने समझा, माना, वर्षा लिया, वो बच्चे। तो आप परमात्मा के वारिस हो, बच्चे हो। हम उनको पिता के रूप में याद करेंगे तभी वो बच्चे को मिलेगा हमारा से। एग्जैक्टली। तो फिर अब आगे जानते हैं। सॉरी, ये हमारी एक बहुत एटर्नल जर्नी है। ये भूमिका निभाना, वापस आना घर, फिर उधर से वापस रंगमंच पर वापस आना, ये एक साइकिल है। और अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि शिव और शंकर के बीच में अंतर। तो परमात्मा के नाम, रूप और कर्तव्य को अगर हमें एक संक्षिप्त शब्द में कहना है तो वो शिव हो सकता है। शिव माना सदा कल्याणकारी, इसलिए कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, जो आपने सुना होगा। और शिव ही स्वयंभू है, उन्हें कोई रच नहीं सकता। इसलिए और भी हम कहते हैं कि और जब परमात्मा आई, एक्चुअली इस पिक्चर से पहले मुझे ये जानना था, क्योंकि किसी ने भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि अच्छा आत्माएं, हम सब आत्माएं हैं, तो हम ये कब बताए? हाँ, हम सब आत्माएं हैं, तो हम सब आत्माएं फिर हमेशा मनुष्य का ही जन्म लेगी या फिर पशु पक्षी इसका जन्म लेगी? सबका आता है ना, जैसे कभी नहीं चाहता। हाँ, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है चुनने का। तो देखो, आपने भी कहा कि अगर आप आम का बीज डालोगे, है ना, आत्मा एक बीज की तरह मान लो, आम का बीज डाला तो उसमें से बनाना निकल सकता है, ऑरेंज निकल सकता है, आम। तो आत्मा, मनुष्य आत्मा, हम मनुष्य आत्मा कहते हैं, प्राणी आत्मा अलग होती है, मनुष्य आत्मा हमेशा कहा जाता है। परमात्मा को मनुष्य सृष्टि का बीज कहा जाता है। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही तन ले सकती है, पशु पक्षी का नहीं। लेकिन हम अभी, आपने कहा कि जैसे कर्म वैसा फल, तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ पशु हैं, भले वो पैरट हो, स्क्विरल हो, रैबिट हो, जो अमीर घर में हैं, उन्हें एकदम प्यार से पाला जाता है, उनकी नेल कटिंग होती रहती है, सब होता है, उनका ब्रेकफास्ट अलग, डाइट अलग, जिम भी जाते हैं, उसको खेलने लेके जाते हैं। लोग का तो बहुत जिम होता है, सेवा मनुष्य स्क्विरल का भी जिम होता है, स्क्विरल छोटा सा गिलहरी अच्छा, उसका भी होता है, और एक और मनुष्य उसे पहनने के लिए मैं करते ऐसे हैं। उसको देखती हूँ ना, जहाँ पे कहीं घूमने लेके स्टॉलर में ऐसे कितना बड़ा स्टॉलर होता है, तो हम बोलते हैं कि बच्चों को भी ऐसा नहीं मिलता, ये कितना लकी होगा कि इसके घर में कर्म अच्छे हाँ, कर्म उसके करे। घर बोलते हैं। तो बच्चे भी ऐसे बोलते, मम्मा कितना लकी है ये। मनुष्य की भी हालत देखो, कोई बहुत अमीर है लेकिन कोई किस पास खाने के लिए भी कुछ नहीं नहीं है, है। मिट्टी खा रहे हैं पेट भरने के लिए। अफ्रीका में मिट्टी के बिस्किट्स होते हैं, तो वो खाते हैं ताकि वो पेट भर सके, भूख ना लगे। कपड़े नहीं है, तो वो पैर शरीर पे के अंदर चप्पल वो नहीं स्ट्रॉन्ग है, नहीं जमते कुछ। जो भी होना है फिर वो हड्डियां स्टार्व हो जाते हैं। हाँ। जिंदा है, मरने का इंतजाम है अभी। फिर ऐसे भी आत्माएं हैं। तो ये क्या है? ये कर्म का ही है, जैसे कर्म वैसा ऐसा फल। कंट्री में उसके जन्म लेकिन हुआ। मनुष्य आत्मा, मनुष्य और पशु पक्षियां सब प्रकृति में आती हैं, उनके अंदर बुद्धि की चेतना नहीं होती है। वो स्मार्ट होते हैं, डॉल्फिन्स वगैरह सब स्मार्ट है, उनके अंदर फीलिंग्स है, बट उनमें वो परमात्मा को याद करने की चेतना नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए कहती हैं कि जैसे मनुष्य का वाइब्रेशन होगा, जैसे हमने पहले ना 2
डॉगीज गोल्डन रिट्रीवर्स पाले थे, यहाँ ही लाए थे हमने उनको। तो हम उनको बस सिर्फ वेजिटेरियन डाल देते, तो बहुत शांत थे, बहुत शांत थे। और फिर हमने उनको फार्म हाउस भेजा, तो फिर वहाँ उनका जो वायुमंडल था, तो यहाँ वो एकदम शांत, थोड़ा एकदम ऐसे डिवाइन डॉग्स कहेंगे ना, वैसे थे वो। फिर वो दूसरे वायुमंडल में गए और वो उनकी जो आकृति है वो बदल गई। तो प्राणियों को भी हमारी वाइब्रेशंस का फर्क पड़ता है। मीठा से बात करते हैं हम, हमारी भावना उसके लिए बहुत है, तो डॉगी भी रिप्लाई में ऐसे ही करता है करता है। जैसे सर्प भी, सांप को भी देखा जाए तो वो ऐसे ही कभी किसी को भी नहीं डसेगा। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया में आपने एक जू कीपर है, पता नहीं आपने उनका नाम सुना होगा कि नहीं, पर बहुत फेमस जू कीपर, वो जो किसी भी पक्षी प्राणी को ऐसे पकड़ सकता है और कुछ नहीं होता उसे, क्योंकि इट्स वाइब्रेशन। सांप भी डरा हुआ है, अगर आपके अंदर डर की वाइब्रेशन है तो वो पकड़ लेगा और झट काटेगा। लेकिन आप अगर शांत हो, स्थिर हो, कुछ नहीं करोगे तो वो चला जाएगा, ऐसे भी करेगा और चला जाएगा। वैसे ही डॉग के साथ भी होता है। जैसे हमने शिवरात्रि की थी नीचे, तो एक सर्प बैठा था वहाँ कंप्यूटर के सामने, जहाँ मैं बार बार जा रही थी और प्ले कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि वहाँ सर्प है नीचे ऐसी सिटी में। तो ग्रीन कलर का सर्प था। पूरा प्रोग्राम हम पूरा दिन बैठा रहा, 8 बजे से रात के 9 बजे तक हम वहाँ ही थे, वहाँ ही बैठे थे। एक बार माता जी मतलब सुजाता बहन वहाँ गई थी, प्रसाद निकाला नहीं, प्रसाद तो तो बॉक्स रखा था, तो हमने हाथ डाला, ले रही थी, क्योंकि ऐसा टेबल है तो मैं नीचे पूरी नहीं देखूंगी, मुझे पता है मैंने वहाँ रखा है, तो हाथ डाला, ले मेरे हाथ से गया। ऐसे गया और मुझे लगा सर्प तो है। आप ऐसे हाथ ऐसे नहीं हुआ आपका? मैं ऐसे बॉक्स ले रही थी, आपको तो मेरे डर हाथ नहीं के लगा? ऊपर से गया, डर लगा मुझे, मैंने लगा यहाँ पे सांप है। तो मुझे सबने बोला अरे आप 2 दिन सोए नहीं ना सेवा की वजह से, तो वायर आपको सांप लग रहे होंगे। तो हम लोगों ने ऐसे थॉट्स क्रिएट किया, चलो वायर है, तो वही वायर जैसा शांति बैठा रहा उधर दिन भर। फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ, हमने शिवलिंग उठाया, तो फिर वो बाहर ऐसे निकला और चला गया। तब तक वो शांत बैठा रहा। क्योंकि उधर थॉट्स के क्रिएट हुए सबके। किसी ने कुछ वो किया? हाँ, उसको नदी में भेज दिया, उसको डंडे से रास्ता दिखा दिया। एक्चुअली वहाँ पे थॉट क्या क्रिएट हुआ पता है? थॉट का पावर देखो, क्योंकि सब सेट हुआ था। अभी हमने इतना सारा डेकोरेशन करके सब सेट हुआ था, लोग भी आ गए थे, कुर्सियाँ लग चुकी थी 200, पूरे मैट्स डाले हुए थे, सब सेट हुआ था और इतना सारी जगह भी नहीं थी। और अगर वो निकलता तो क्या क्या हिला में, कितना हगड़म बन जाता। तो थॉट्स क्या क्रिएट हुआ सबके द्वारा, जो हमारे सेवादारी थे, कि आप 2 दिन से सोए नहीं होंगे, नींद नहीं हुई, तो आपको वायर है उधर कंप्यूटर्स की, वो आपको लग रहा है वायर सांप लग रहा है, तो वही थॉट्स उसने ले लिया कि वायर हो, तो उसी तरह से बैठा रहा। जब बाहर आया तो इतना चंचल है, मेरे पास वीडियो है उसका, भेजूंगी आपको, देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर वो जा रहा था, तभी उसने मुझे और पंजू को एक बार देखा, ऐसे वो खड़ा किया बीच में नदी में, मतलब जहाँ उसको नहीं पता चला था किधर जाना है, लेकिन मेरी भाई जी ने एक डंडा लिया और उसको दिखा दिया, और उसको नदी की तरफ ही हमने दिशा दी, तो चला गया नदी में। तो ये है और किसी ने नहीं देखा था? सभी नहीं, ने- केवल सब चले मेरे गए हाथ से थे। गए थे, सब चले गए, प्रोग्राम खत्म हुआ फिर था। निकला। अभी वो लोग आ गए नहीं तो उनका। फिर हंगामा मच जाता ना। हाँ, सब बहुत देखते तो बहुत सारा, मतलब किधर जाएगा, क्या करेगा, क्या क्या उठा हुए, सब लोग बैठ चुके थे हाँ। पूरे। तो सब कल्याण होता है ड्रामा लेकिन में। थॉट विचार ने उसको शांत बिठाया, वो ना निकला, ना उधर जगह छोड़ी, कुछ नहीं। सुबह से प्रोग्राम शुरू हुआ था, शाम रात को 10:30 बज गए थे, बच्चा 11 बज गए थे, हाँ। वहाँ से तभी निकला बाहर, पूरा प्रोग्राम पूरा होने के बाद। लेकिन वो आया दर्शन, मतलब हमें देख के ही चला गया फिर नदी में। शिव भगवान का ही वो बोलते हैं। तो सारी प्राणी मात्र भी प्रकृति विचार का ही ही लेते हैं। प्रकृति हाँ। का ही पार्ट है। और वो हमारी, जैसे हम अगर सत्व प्रदान हैं तो वो भी सत्व प्रदान है। हमारी जैसी चेतना होगी, हमारी जैसे वाइब्रेशंस होंगी, वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। प्रकृति भी वैसे ही है। अगर आप आपने डॉक्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट देखा होगा। हम बाद में उनको डॉक- भेजेंगे। डॉक्टर इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट थी। उन्होंने क्या किया, 3 प्रकार की पानी की ग्लासेस ली, जिसमें थोड़ा चावल डाला था। एक पानी के ग्लासेस को इग्नोर करा लगातार 3 महीने तक, सेम पानी, सेम अमाउंट, सेम ग्लास, अलग अलग टाइप का। तो फिर उन्होंने एक पानी के ग्लास को देखा ही नहीं, इग्नोर करते रहे। दूसरे को बहुत गाली दी,
बहुत गंदा बोला, और तीसरे को प्यार से, बहुत प्यार से बात की। फिर जब उनको सारी ये वाला पानी जिसको इग्नोर ही किया था, बात ही नहीं की, इससे पूरा काला होकर मोल्ड होकर ख़राब हो गया था। ये वाले पानी को जिसको बहुत गंदा बोला था, उसमें से बहुत गंदी बास आ रही थी, और जब उसके वाटर को क्रिस्टलाइज किया तो उसके क्रिस्टल्स में ऐसे ऐसे बहुत ही कट्स थे, रफ था, वो बहुत रफ था, और ये वाला उसके एकदम स्मूथ प्यारे से क्रिस्टल्स बन चुके थे। पानी भी कैरी करता है वाइब्रेशंस, इसलिए, और आप 70% पानी से बनी हो, वाटर, शरीर भी और धरती पे भी 70% इसलिए- पानी है। इसलिए जब हम भी पानी भी ग्रहण करें तो उसमें पहले बहुत प्यार से वाइब्रेशन डालिए। तो वाइब्रेशन माना क्या? थॉट, संकल्प, प्यार से संकल्प डालें, जो भी डालना है। पहले आत्मिक स्मृति में होंगे, फिर डालेंगे तो काम करेगा। इसी क्वालिटीज़ को डालना है कि आप भी बच्चों को भी पानी दें, तो उन्हें भी ये सिखाएं कि कभी भी पानी किसी ऐसे ही नहीं पीना, क्योंकि हमारे आसपास जो वाइब्रेशन है वो तनाव के हैं, बहुत नीचे वाले वाइब्रेशंस हैं। इसलिए जब भी आप खाना भी ग्रहण करो, ऐसे ही नहीं खाना, उससे पहले वाइब्रेशन दे के खाना। हमारे भारत में बहुत अच्छी प्रथा थी कि पहले हम भोग लगाकर श्लोक अर्पण बोलते थे। करते, फिर श्लोक भी बोलते और थे, जल का भी है, तेल। और फिर खाना ग्रहण करते थे। तो हमने उसको ऑलरेडी वाइब्रेशन से ही, और बनाने समय भी हम परमात्मा की याद, ईश्वर की याद में ही बनाते हैं, यही प्रथा है। अगर नहीं बनाया तो फिर वो ग्रहण नहीं होगा। मंदिरों में आप जब जाओगे, जो उड़ीसा में जो इस सभी मंदिरों में तीर्थ भी दिया जाता है ना। नहीं, कि उड़ीसा वहाँ में एक पे स्पेशल मंदिर है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, बट वो जो कृष्ण का ही दूसरा नाम है, बालाजी, नहीं तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी इज डिफरेंट, बट इधर उड़ीसा और कोनाड मंदिर पता है आपको? कोणार्क, हाँ, जो उड़ीसा में, हाँ वो वाला, ऐसे नाम याद नहीं है लेकिन मुझे पता है। हाँ। तो वहाँ भी जब वो जो प्रीस्ट होता है वो पहले पानी को देखता है, वो जो भोग को देखता है, और अगर वो भोग परमात्मा की याद में नहीं बना है तो उसे पता चलता है, और फिर इतने लोगों का जो भोजन है, अगर वो परमात्मा की याद में, वो सब फिकवा देते हैं। इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको परमात्मा की याद में ही बनाना है, बनाया तो ही ग्रहण होगा। तो इसलिए उसकी वाइब्रेशंस अभी भी इतनी पावरफुल है उस मंदिर की। अच्छा, तो अभी हम समझते हैं शंकर और शिव के बीच में अंतर, क्योंकि हमने हमेशा शिव शंकर एक ही माना है। हाँ ना, लेकिन उसका सही अर्थ क्या था? शिव का संग कर, आप शिव का संग करो, शंकर, लेकिन वो हो गया शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। वो क्या हो गया, शंकर ने शिव का संग किया इसलिए वो शंकर भगवान बन गए। नहीं। इसलिए हम हर मंदिर में आपको जो फोटो दिखते हैं शिवलिंग वो दिखाई देगा शंकर के सामने, लेकिन हर शिवलिंग के पास शंकर मूर्ति नहीं दिखाई देगी। हाँ, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में आप शंकर की मूर्ति नहीं हाँ, देखोगे, शंकर की लेकिन हर मूर्ति। शंकर, लॉर्ड शंकर देवता के मंदिर, शंकर देवता, शिवलिंग रहते हैं। शिव परम पिता, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, देवता है। हाँ, परमपिता बुद्धि है। परमात्माय नमः, ब्रह्म देवताय नमः। सो ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, और उनका पिता परमपिता परमात्माय नमः। इसलिए कभी भी पूजा करते हैं तो ब्राह्मण आखिर में ये शब्द हमेशा बोलते हैं कि शंकर देवताय नमः। तो इसलिए शंकर के सामने शिवलिंग है, लेकिन हर शिवलिंग के पास शंकर मूर्त नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता को याद करके पावर ले रहे हैं, और कितना याद कर रहे हैं कि उनको पिता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने वस्त्र भी नहीं परिधान किए, उनको कुछ नहीं चाहिए ये दुनिया का। इसलिए कहते हैं कि उनका ध्यान अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या विनाश हो जाएगा। सुना आपने? कहते शंकर पर का उसने ध्यान, तो शादी भी किया था ना नहीं वो कथाएं लिखी गई तथाकथित, सत्य नहीं है, पार्वती। क्योंकि वो कथा से सत्यता होती तो हमें आज सुख मिलना चाहिए था, दुख ही नहीं आना चाहिए था, पीड़ा नहीं आनी चाहिए थी जीवन में। ये सब चीज़ों का राज है, क्योंकि पुराने टाइम में जब हम विज्ञान, बस सब योगी, साधु और राजाओं को पता थी, प्रजाओं को विज्ञान का कुछ नहीं पता था, क्योंकि प्रजा अपने कर्म में बिजी थी। हमने देखा होगा तो हर एक
अपने अपने रोल्स में सीमित थे। वॉरियर्स, ब्राह्मण और क्षत्रिय। बिजनेसमैन के कार्य में ऐसे ही पहले रोल्स थे। हर एक अपने रोल में ही सीमित था, तो उन्हें उतना ही ज्ञान था। तो अगर हम विज्ञान के हिसाब से आध्यात्मिक रहस्य को बताने जाते, किसी के समझ में वो नहीं आता, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी तो थी जीवन में। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक वे निकाला था बताने का, ताकि वो मन में बैठ जाए और वो करना शुरू करें हर एक चीज़ का। विज्ञान के आधार, जो विज्ञान में शब्द कर यूज़, बट आध्यात्मिक उसको ज्ञान कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रहस्यों को उन्होंने कथाओं के माध्यम से जाना। रोचक बनाया, नहीं तो नहीं सुना। वरना कोई सुनता ही नहीं, करता ही नहीं। इतना ही नहीं, जो पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को बोला जाता है कि आप अछूत हो, आप छू नहीं सकते। तो हाँ, एक ये वो पूछ रहा था, इधर आ सकता है पीरियड्स के टाइम? हाँ, मेरी friend बिल्कुल। थी, उसको आना था। कल आ मैंने सकते उसको हैं। वो बोली मेरा तीसरा दिन है, मैंने बोला मैं पूछ के आऊंगी, मुझे पता नहीं, बिल्कुल आ सकते आ हैं, सकता है, ये डेफिनेटली रूम में आ सकते हैं। आ सकते हैं, अच्छा, डेफिनेटली आ लेके सकते आऊंगी हैं। उसको। वो क्या अलग रीज़न बात था है। पीरियड्स के टाइम में सारी, क्योंकि सारा घर का काम महिलाएं करती थी शुरू से, है ना। पीरियड्स के टाइम योगी और ऋषि मुनियों ने देखा कि बहुत वेदनाएं होती हैं, सबको नहीं होती, बट कुछ कुछ होता को है, होता होता है। है। तो दर्द उस होता है। वेदनाओं के उस वेदनाओं के समय में आराम की आवश्यकता है। उस वेदनाओं के अगर टाइम में कोई कार्य भी करे, तो वो कार्य में जो वाइब्रेशंस जाएंगे वो अलग होंगे। आप वेदना में हो, आप कुछ बना रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन उसमें जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये किसी भी चीज़ को छू नहीं सकती, उन्होंने किसी भी भेद चीज़ को निकाला। छू नहीं सकती। माना अगर छुएगी नहीं तो काम क्या करेगी? सीक्रेट निकाले उन्होंने। बताने के लिए। तो लोगों ने उसको पहले स्वीकार तो कर समझा, लिया। ऐसे स्वीकार किया, लेकिन फिर समझा अलग कि आप अभी इस आगे महीने आगे अपवित्र हो, नहीं हाँ। आ सकते, इधर नहीं जा सकते, ये आज नहीं नीचे कर सोना सकते, पड़ेगा। भगवान का प्रसाद इसका नहीं साइड कर सकते। इफेक्ट्स होते गए, वो बहुत समझ सारे गए। बहुत साइड ज्यादा हो गए, इफेक्ट, अभी तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। साइड इफेक्ट्स हो गए। बट उसका एक्चुअली ये था कि महिला को उस समय रेस्ट की, केयर की आवश्यकता है। अभी हमारे भले उस समय वो बच्चों सबसे में- स्ट्रांग होती है। हाँ जी, जैसे अभी फोन हमारे का बग है। बच्चों में है ना, फोन कॉल मुझे के लिए उसको था। सिखाना है ना, तो भी अभी थोड़ा वो होता है हम्म। कि मम्मा ये क्यों मैं भगवान को टच प्रश्न नहीं कर पूछते हैं, सकती। वो मुझे प्रश्न पूछती पूछते हैं, है हाँ। क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो वो मुझे पूछती है अभी। हाँ। पर मैं उसे बता नहीं सकती। अभी हमारे घर में फंक्शन है फरवरी को भगवान का, तो हमारे में है मनोरथ है हमारे कृष्ण और भगवान। पता है इसका और एक रहस्य है, इसका और एक रहस्य ये भी है, पर मैं आपको बताऊंगी तो उसे ओपनली सुनना। पहले जैसे ही किसी स्त्री का पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती थी, उसे तुरंत ही शादी किया जाता था। उसको पहले लेकिन करते उससे थे। पहले जब तक उसको पीरियड नहीं आते, उसे पूजा जाता था, हाँ। लक्ष्मी की तरह पूजा जाता था, और सब घर वाले उसके पैर पड़ते थे। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, वो सबके पैर पड़ना शुरू कर दी है। ये शुरू जर्नी में कराया जाता है, कराया पढ़ना ही जाता है। पड़ता है। हाँ, लेकिन उसका एक बहुत रहस्य है। ये जर्नी अपवित्रता और पवित्रता के बीच में थी। स्त्री को ऋषि मुनियों ने, एक्चुअली जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये ऐसे कभी नहीं कहा था, लेकिन एक कहावत है, स्त्री माना नर्क का द्वार, ये गलत है। लेकिन जब एक बार एक स्त्री की शादी हो जाती है, तो उसे अपवित्रता के मार्ग में चलना पड़ता है, यानी शारीरिक संबंध जो है, उसके बाद जो ऊर्जा रहती है, जो पवित्रता की Vibrations। ऊर्जा रहती है, वो नीचे हो जाती है। इसलिए उसको सबके पैर छूने पड़ते हैं। और पहले उसकी कन्या पूजा हो रही है। हाँ, वही। ये there's a lot of difference। तो इसीलिए ये जो सारी मान्यता है, उसमें अर्थ था, लेकिन अब अर्थ छूट गया है, बस कथा रह गई है। तो इससे आगे और समझते हैं। और आपकी जो सुपुत्री है, मेरा डॉटर, क्योंकि मैं आई हैव गॉन थ्रू इट, तो मुझे पता है। स्टार्टिंग में जब मुझे होता था, तो मुझे बहुत चिढ़ मचती थी कि ऐसा क्यों है ये ऐसा क्यों भेदभाव, है? बस वही हो रहा है, अभी मेरा स्टार्टिंग हुआ है उसका। है ना। बट एक्चुअली ये जो हमारी साइकिल है, हम और प्रकृति की साइकिल, जो प्लैनेट्स की साइकिल और हमारी साइकिल है, वो एक साथ है। तो हमारे में वो ऊर्जा है स्त्रियों में, जिस आत्मा ने स्त्री का शरीर धारण किया है, उनमें सहन शक्ति और
पवित्रता की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, पुरुष से ज़्यादा होती है। और ये जो प्रक्रिया है, ये इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन के आधार पर ही हमारे बॉडी से जो ब्लड होता है सर्कुलेट, वो बाहर निकलता है। इट्स अ रिजुविनेशन प्रोसेस। तो ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। तो कभी आई टेल यू मोर कि, और अगर वो कभी आपको पूछे कि आप भगवान को क्यों नहीं छू सकती, तो आप उसे नेक्स्ट टाइम क्या जवाब दे वो भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। इट विल हेल्प हर। और क्योंकि थोड़ा दुख लगता है कि ऐसे क्यों है। आई अंडरस्टैंड। एनीवे, मैं उससे भी लेके आऊंगी ना, उसको आना है। वो कितनी साल की है? अच्छा, अभी 10 साढ़े 10। अरे बच्चों को बहुत जल्दी नहीं होने लगा। होने लगे थोड़ा। वो क्या क्या खाती हैं? खाने में तो बस वही जो की सब्जी जो हम लोग खाते हैं वही। अच्छा, ओके, वंडरफुल। फिर हम उसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो अब हमने जाना कि ये हमारा वर्ल्ड ड्रामा है, 5 एलिमेंट से बना हुआ। और ये जो लाइट की दुनिया में आपको बात कर रही थी, और ये है परम धाम, जहाँ परमात्मा रहते हैं और आत्माओं का भी घर है। तो अभी तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो ना, आपको दिखता है कि ये है, हमें बस उड़ के यहाँ हम जाना उधर है। रहते हैं। अभी जैसे हमने नींबू के साथ किया, वैसे मन से उधर जाना है, क्योंकि मैं शरीर में हूँ और मेरा पिता परम धाम में है, आकाश से पार। और जैसे हमने कहा आत्मा ज्योति है, सितारा है, तारा है, तो तारे तो आकाश में दिखते हैं, मैं भी तो एक तारा ही हूँ। और फिर तारा कहो, ज्योति कहो, आत्मा ज्योति, या अभी हम आत्मा इसके बारे में समझते हैं। ये एक एक्चुअली इसे क्रिएशन की दुनिया कहती है, लाइट की दुनिया है। जब कोई आत्मा सकारात्मकता के पीक पर पहुंचेगी, वो इस दुनिया में आएगी। और 3 कार्य होते हैं इस दुनिया में। एक होता है शंकर एक मॉडल, ये सारे मॉडल्स हैं, बट शंकरपुरी, इस पुरी में डिस्ट्रक्शन होता है। और फिर विष्णुपुरी, इस श्रुति में इस पुरी में क्रिएशन होता है, एक्चुअली सस्टेनेंस होता है, सुख नहीं सस्टेनेंस होता है। फिर ब्रह्मापुरी, तो क्रिएशन, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, हमने ये 3 बार एक साथ ही सुने हैं। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु सस्टेनर पालनहर्ता, और शंकर विनाश, वैरागी का प्रतीक, हाँ, और वो विनाश का भी प्रतीक है। उसके ऊपर वो और उसकी परम धाम। परमात्मा, तो परमात्मा इन तीनों को रचते हैं, इन तीनों की रचना परमात्मा ही करते हैं। और अभी सटल लेवल में जानते हैं इसका क्या अर्थ है, कि हम जब आत्माएं इस स्थान पे पहुंचती हैं, सकारात्मकता के टाइम पर, तो हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव संस्कार है, हमें उनका डिस्ट्रक्शन करना है। पॉजिटिव जो सकारात्मकता है, उसे क्रिएट करके पहले सस्टेन करना है। तो ये इस जोन पे होता है। और ये सारे मॉडल्स है, तो ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु विच इज़ द कंप्लीट फॉर्म। तो आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि विष्णु के 4 हाथ भुजाएं दिखाएं। तो विष्णु के आगे हम श्री नारायण को देखते हैं, और पीछे जो है वो श्री लक्ष्मी है। और महालक्ष्मी के भी 4 भुजाएं होते हैं, लेकिन तब श्री लक्ष्मी आगे दिखाई जाती है और पीछे श्री विष्णु। इसलिए 4 हाथ। इसलिए 4 हाथ क्यों होते 4 हैं। हाथ? नहीं तो किसी मनुष्य पृथ्वी पे 4 हाथ से नहीं जी सकता। तो ये दोनों कंप्लीट फॉर्म है। एक मनुष्य की जो एक हाई लेवल सबसे उच्च फॉर्म है, वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का फॉर्म है, जो सबसे स्टार्ट में होता है। इसलिए हमें कुछ भी आरंभ करने से पहले पंडित हमेशा बोलता है कि सत्य नारायण की कथा कराओ। सत्य नारायण की कथा कब थी? जब वो सतयुग था, आरंभ था सृष्टि का, जब सब कंप्लीट थे। तो अब हम शंकर के बारे में और जानते हैं कि शिव और शंकर के बीच में अंतर क्या है। ये बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे, पर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। तो शिव है एक निराकार एंटिटी। हम जब शिवलिंग को आप जब देखोगे तो आप देखिएगा कि डॉट है रेड कलर का, 3 बिंदी है, 3 लाइन्स है। वो 3 लाइन्स
किसका प्रतीक था? ये तीनों लोगों का। अच्छा, या फिर आप देख सकते हैं ये तीन, तीन हाँ, उसका प्रतीक था। फिर आप देख सकते हैं कि शंकर के जब हम चित्र डालते हैं तो उनको बिना वस्त्र के दिखाया जाता है, वो वैराग्य का प्रतीक है। और फिर उन्हें एक सर्प का माला दिखाई जाती है, माना उन्होंने विकारों पर जीत पा ली है। पूरे विकारों को जीत पाकर उनको एक विजय माला के रूप में उन्होंने से लपेट लिया था, वो उसका प्रतीक था। विकार माना क्या? विकार माना जो 5 विकार हमने कहे थे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उसके बाल बच्चे भी हमें गए। हाँ, ईर्ष्या, द्वेष। ईर्ष्या, द्वेष, बनने की भावना, जेलसी, हेट्रेड। तो आप देखोगे ये विकार जो हम बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये विकार कैसे हैं? क्योंकि किसी भी आत्मा को इन पांचों को एक्सपीरियंस करते टाइम अच्छा नहीं लगता। किसी को कामनाएं हैं तो उसी कामनाएं के टाइम पे वो अच्छा आपको फील होगा। आपको किसी चीज़ की बहुत जोर से कामना आई है तो आपकी चाहिए ना। हाँ, चाहिए तो उसमें कैसी फीलिंग है? नीड की फीलिंग है। क्रोध में कैसी फीलिंग है? हेल्पलेसनेस की फीलिंग है। फियर में कैसी की फीलिंग है कि आप शक्तिहीन हो। ये फीलिंग ही अच्छी नहीं लगती, और आपको अच्छी नहीं लगती, आपके साथ जो भी उन्हें भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए इन पर विजय पाना। और फिर माला, रुद्राक्ष की माला भी दिखाते हैं। तो रुद्राक्ष की माला का सिंबलिज्म क्या है? रुद्राक्ष ऐसा बीज है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, है ना, वो अमर है। तो वो किसका प्रतीक था? उन्होंने रुद्राक्ष की माला हर इसमें, हाथों में, इसमें सब पहने। रुद्र माना प्रकाश, जो और ये जो सर्प है वो विकार माना काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को गले में उन्होंने लपेट के और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और कृष्णा को भी ऐसे ही दिखाते हैं कि उसे कहानियां शेषशय्या पे नाच रहा है। शैया पर वो नाच कर रही हैं। माना ये सांप है, माना विकार पॉइजन है। उसके अंतर्गत हम जो कर्म करते हैं उससे हमें दुख ही आएगा। ये उसका प्रतीक है कि हम क्रोध से वश जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हमें रिटर्न क्रोध ही आएगा, जैसे या उसके बढ़ के आएगा। हाँ, आपने एक बार क्रोध किया, अभी आपको 10 बार कोई करेगा, कभी ना कभी रिटर्न आएगा। इसलिए वो सांप का प्रतीक दिखाया। हाँ, और क्योंकि विकार सांप में माना भी विष है ना, विष में आएगा तो हमने को नुकसान, मर के ही जाएगा। मरना भी है। हाँ, इसलिए वो भी प्रतीक है। और फिर उनकी इतनी सारी जटाएं दिखाई दे रही हैं, और उनकी जटाओं से गंगा बहती है, ऐसे भी कहते हैं। तो जैसे ज्ञान, गंगा, और बोलते हैं ना कि गंगा पतित पावनी है। एक्चुअली ज्ञान पतित पावन। फ्लो माना मुरली आप पूछ रहे थे ना, क्या है वो? आपको इस फ्लो में आना पड़ेगा, ज्ञान के फ्लो में, थॉट्स को परिवर्तन करने के लिए। क्योंकि प्रज्वल बहन ने बताया ना हमें कि ये एक जीवन के संस्कार नहीं है, हमारे साथ पुराने जन्मों के संस्कार भी है। तो वो संस्कारों के ऊपर विजय पाने के लिए हमें ज्ञान गंगा में नहाते रहना पड़ता है, तो हमारा कल्याण निश्चित है ऐसे। और वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कल्याण हमारा। जी बिल्कुल। तो इसके और भी डेप्थ है, वह हम जानेंगे। बट अब हम फाइनली ये समझते हैं कि परम पिता परमात्मा जो आई है इस धरती पर, उनके ऊर्जा से ये जो सारी भूत है, कहते हैं उसको, भूत। विकारों को हम भूत भी कह सकते हैं। काम का भूत, लोभ का भूत, क्रोध का भूत, इन सारी भूतों पर हम विजय पा सकते हैं। उस दिन को शिवरात्रि मनाते हैं। उस दिन को इसलिए शिव दिन कभी नहीं कहा, कभी भी शिवरात्रि और कृष्णाष्टमी ही, राम नवमी ही। ये शब्दों में बड़ा गहरा राज है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कभी हमने शिव दिन नहीं कहा। सीखा कि शिव भगवान का जो विवाह हुआ था वही शिव, नहीं, उसी वो को ही तो मनाते कथा ही हैं है, ना। कुछ मोरल है उसमें से। जैसे कि देखो, अभी मैं रात्रि में जन्म हुआ है, तो भी मेरा सुजाता का जन्मदिन नहीं कहते हैं, सुजाता रात्रि नहीं कहते हैं। केवल शिव के लिए रात्रि है और शिव जयंती है, शिव दिन कहीं नहीं बोला है।
क्योंकि रात्रि माना जब सब तरफ दुखों का अंधकार फैला है, सब इस भेदों से ग्रसित है, तभी शिव का आगमन होना है। और इसलिए जैसे शिवरात्रि। भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन का रथ संभाल कर विजय प्राप्त कराई, वैसे ही अभी शिव भगवान जो है वो आपके रथ, जो ये शरीर रूपी रथ है, हमारी भी युद्ध चल रही है, लेकिन वो अंदर है विकारों, ये जो भूतों के बीच में, और ये जो भूत है और अपनी अपनी ओरिजिनल नेचर में। तो जो शिव को रथी सारथी बनाकर अपना रथ चलाएगा, तो वही आत्मा अर्जुन जैसे अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त कर पाएगी। ये उसका सिंबलिज्म था। तो आज के इसमें हम इतना ही जानेंगे। अच्छा, ये भी हमने आपको दिखाया था, ये जो 3 पूरी है, तो ये ही इसे कहते हैं त्रिमूर्ति। परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, महेश को ही शंकर कहते हैं, उनके द्वारा ही परमपिता परमात्मा कार्य करते हैं, सबको सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का। क्योंकि वो शरीर में नहीं आते हैं, और हम सभी मनुष्य अभी क्या जान सकते हैं, वाणी से सुनेंगे, कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, तभी हम जानेंगे। इतनी हमारे अंदर शक्ति बची है। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि परमपिता परमात्मा लाइट के साथ मेरे सामने खड़ा हो जाए और मुझे ज्ञान हो जाए, मुझे क्या करना है, वो मेरे में शक्ति किसी भी मनुष्य पे नहीं बची अभी। इसलिए परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही कार्य करते, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। त्रिमूर्तियों को पहले रचते, ब्रह्मा का स्वरूप है वो, इसीलिए ब्रह्मा को पहले रचते। इसलिए शास्त्र में लिखा कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची है, और हम बहुत भाग्यशाली है जो हम जिस लैंड पे रहते हैं, इसको ब्रह्मा की लैंड ही कहते हैं, थाईलैंड को। इसलिए हर तरफ आपको ब्रह्मा की मूर्ति दिखाई देगी, एवं भारत में केवल एक ही जगह पे ब्रह्मा की मूर्ति है। बाकी सारी देवी देवताएं भारत में कितनी है, लेकिन ब्रह्मा की मूर्तियाँ भारत में नहीं है। थाईलैंड में जगह जगह पे ब्रह्मा है। यहाँ पर तो मतलब बिल्डिंग में भी अभी अपने एसवी में भी ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा का कार्य इधर भी चल रहा है। और ब्रह्मा शब्द का अर्थ देखो, ब्रह्मा माँ है वो मेरी, परमात्मा वो भी माता पिता बंधु सखा, ये दोनों ये उसमें ब्रह्मा आते स्वरूप है। मैं वही कि ये कोई गुरुदेव है क्या है, मुझे नहीं पता था। हाँ, शिव परमात्मा ने आपको आगे पता चलेगा ये इनको ब्रह्मा कहाँ से आया है, इनका पिक्चर ऐसा क्यों है, और भक्ति में चारों दिशा में मूर्ति सिंबल क्या है। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्योंकि ये दोनों पिक्चर तो देखा हुआ है ये, हाँ कि जी। ब्रह्मा जी का ही अलग है ना। हाँ जी। तो अब हम ये भी देखते हैं कि सारी विष्णु के जो चित्र है उसमें 4 भुजाएं दिखाई देती हैं। एक तो है स्वदर्शन चक्र, सुदर्शन और इसे सबसे बड़ा अस्त्र कहते हैं। स्वदर्शन चक्र से जिसको भी मारो वो मर जाएगा हो जाता है। और अमर हो जाएगा, ऐसे भी बोलते हैं। फिर कहते हैं शंख। शंख। शंख से ध्वनि हम करते हैं, लेकिन शंख से कौन सी ध्वनि करनी है, ज्ञान की ध्वनि, वो एक अलग रहस्य है। फिर कमल, कमल पवित्रता का प्रतीक है। कीचड़ में रहते हुए भी कमल ऊपर रहता है, शुद्ध रहता है। मन बुद्धि शुद्ध रहनी चाहिए। तो ये जो हमारे आसपास है वो कीचड़ से कम नहीं है, क्योंकि किसी को भी अज्ञानता के वश कुछ पता नहीं है, तो हमें भी हमारी जो पवित्रता है वो कमल के समान अभी रखनी हम है। जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम सबको मालूम है क्या है, वायुमंडल में, कॉस्मोस में क्या है, सारी बैड एनर्जीज है, सारा दुख दर्द हेट्रेड सब कुछ है, मेरा मेरा ही है, इसलिए कमल। और ये जो गधा सिंबलिज्म है, हम कब गधा ऐसे करते हैं, जब विक्ट्री हो जाए, जब विजय हो जाए, तभी तो ऐसे नीचे रखते हैं। तो ये विकारों के प्रति जो भूत हमने देखा, उसके प्रति विजय का प्रतीक है। तो ये सब 4 सिंबल्स है। ये इसके बारे में हम और जानेंगे। आज थोड़ा इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है। क्योंकि बहुत मजा आ रही है आज तो। हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी इसी के साथ फिर हम क्योंकि जो चीजें पता ही नहीं थी ना, वो आज अलग अलग चीजें जानने को मिल रही है, और माइंड को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं ये सही है, तो कुछ आंसर मिल रहा है। बहुत अच्छा। तो आपको कोई क्वेश्चंस अभी तक आ रही हैं? कुछ है क्वेश्चंस? है ना? हम आज कर्म का भी करने वाले थे, पर समय हम पता नहीं समय कितना हमारे पास है शेष। आपको जाना है जल्दी?
बार-बार बोले। हाँ That's the trailer. हाँ, तो फिर हम कर्म का अगले हफ्ते भी